अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है राह इश्क और आर.बी. राइट्स ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें बढ़ते हैं नावल की तरफ। वफ़ा बेटा उठ जाओ, 8 बज गए हैं। आज आपका यूनी का फ़र्स्ट डे है, लेट हो जाओगी आप। नबीला बेगम अपनी बेटी के कमरे में आती है, उसको उठाने लगती है, जबकि यूनी का नाम सुनते ही वफ़ा की आंखें फट से खुली। क्या मामा 8 बज गया और आप मुझे अभी उठा रही हैं? उफ़, आज तो फ़र्स्ट डे है और मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती। वफ़ा जल्दी से बेड से उतरी और अलमारी से कपड़े निकाल कर फ़ौरन ही वाशरूम में बंद हो गई। पागल लड़की नबीला बेगम वफ़ा की इस कदर जल्दबाजी पर हंसकर वहाँ से चली गई। अरे भाई, कहाँ है हमारी लाडली यूनी, नहीं जाना क्या? मलक साहब अपनी बेटी की खैर मौजूदगी महसूस करते हुए बोले। आ रही है, बस तैयार हो रही थी। लो वो देखो आ गई आपकी लाडली ने। नबीला बेगम उन्हें बताने लगी और फिर आखिर में वफ़ा की तरफ देखकर बोली, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप, कैसे हो आप? वफ़ा लाड से अपने बाप के गले में हाथ डालते हुए बोली। वफ़ा वालेकुम सलाम बाबा की जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तैयार हो गई आप? मलक साहब बोले। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस निकलने लगी हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यूनी के पहले ही दिन मैं लेट हो जाऊँ। वफ़ा जल्दी से बोलती, अपना हिजाब दुरुस्त किए, बैग कंधे पर डाले, अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गई। अरे बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नबीला बेगम परेशानी से बोली। मामा, मैं यूनी में कुछ खा लूँगी, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। अल्लाह हाफ़िज़। वफ़ा उनका गाल चूम कर बोलती, फ़ौरन बाहर की जाने भागी। वफ़ा यूनिवर्सिटी के सामने नर्वस सी खड़ी थी, उसे अंदर जाते हुए से घबराहट हो रही थी। बहुत हिम्मत जमा करके वो अंदर की जानिब बढ़ी। अभी वो अंदर कदम दाखिल ही हुई थी कि एक नीली आंखों वाला नौजवान उसके सामने आया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप न्यू स्टूडेंट है? वो नौजवान आंखों में संजीदगी लिए उसे बोला, जी हाँ, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। क्यों? वफ़ा नासमझी से उस खूबसूरत नौजवान को देख कर बोली, जिसकी नीली आंखें लंबी मकरूर नकड़ी नाक, नाभि हो, लब चौड़ी पेशानी, माथे पर बिखरे बाल, वो किसी का भी दिल धड़का सकता था। वो एक्चुअली मैं आपका सर हूँ, मेरा नाम जैन है। क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? नौजवान बोला। जी जी सर, क्यों नहीं, आप बोलें, मैं ज़रूर आपका काम करूँगी। वफ़ा फ़ौरन बोली। वो काम दरअसल ये है कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का नाम एक बेंच पर लिख सकती हैं। वो क्लास सीधा जाकर लेफ़्ट साइड फर्स्ट रूम है। वो लड़का वफ़ा के कुछ कहने से पहले जल्दी से बोला, ओके सर। वफ़ा को काम थोड़ा अजीब लगा, मगर वो अब क्या कर सकती थी, तभी आगे बढ़ गई, जबकि उठ के जाते ही इस नौजवान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मैं आई कम इन सर? वफ़ा क्लास में खड़े होकर हो हुए टीचर से बोली। यस कम इन। टीचर ने इजाज़त दी। वो सर, मुझे सर जैन का पूछना था, मुझे बात करनी है। वफ़ा बोली। जी बोले। टीचर ने कहा। नहीं सर, मुझे सर जैन से बात करनी है। वफ़ा जल्दी से बोली। जी जी बोले, मैं ही सर जैन हूँ। वो टीचर उसकी गलती दूर करते हुए बोला। तो वफ़ा की नज़र क्लास तो वफ़ा की नज़र क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी इसी लड़की की जानिब बढ़ी, जो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। तो उसे सारी बात समझ आ गई कि इसके साथ रैगिंग हुई है। ये सोच आते ही उसने उससे से अपनी मुठ्ठियाँ बीच लीं। सॉरी सर, माई मिस्टेकिंग। वफ़ा ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली। इट्स ओके जी। टीचर दोबारा से लेक्चर देने में मसरूफ़ हो गया। वफ़ा अपनी क्लास की जन्म भर गई। वाह यार बदर, क्या बेवकूफ़ बनाया तुमने इस लड़की को। अहमद, जो कि बदर का दोस्त था, आज होने वाली इस लड़की के साथ रैगिंग के बारे में बोला। हाँ यारो, वैसे चेहरा के देखा था इसका, गुस्से से लाल हो गई थी। शाम भी हिस्सा डालते हुए बोला। वैसे वो बोल कैसे रही थी? सॉरी सर, माई मिस्टेकिंग। बदर ने वफ़ा की नकल करते हुए कहा। तो उसके तमाम ग्रुप ने क्या लगाया। अभी बदर कुछ और बोलता कि अहमद ने उसको खामोश रहने का इशारा किया। तो बदर ने ना समझी से उसे देखा। क्या यार, इतना चुप क्यों हो गए हो सब, जैसे तुम लोगों को ने किसी अभी बदर अपनी जुमला पूरा करता कि शाम ने उसका सर पीछे की जान घुमाया। तो वफ़ा को सामने खड़ा देखकर उसकी बात मुंह में ही रह गई। वफ़ा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से घूरे गई। उसका तमाम ग्रुप खामोश हो गया। देखो, जो कुछ भी हुआ इसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम वो भी वही पुराना माँ बहन कल वाला लेक्चर मत देना शुरू हो जाना। मैंने माफ़ी मांग ली है, अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। बदर उसकी ग्रे आंखों में देखते लापरवाही से बोला। वफ़ा ने कुछ भी कहे बगैर अपनी मुट्ठी, जिसमें लाल मिर्च थी, उसकी आंखों में फेंक दी और इत्मीनान से खड़ी हो गई। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? बदर अपनी आंखों पर हाथ रखे दर्द से कराहता हुआ बोला। वफ़ा मलक नाम है मेरा, समझे तुम? वफ़ा उसको आंखें दिखाते हुए बोली। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। बदर गुस्से से बोला। शौक से मिस्टर बदर, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में, फ़िक्र मत करो, कहीं नहीं जा रही, गुड बाय। वफ़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उसे बोलती कंटीन से बाहर चली गई और पीछे बदर के दोस्त उसे संभालने लगे, जो आंखों पर हाथ रखे दर्द से करा रहा था। यार वफ़ा, ये तूने क्या किया है? वफ़ा जब ट्रेन से बाहर आई तो मिन्नत, जिसने आज के दिन ही उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, उसको बोली। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? वफ़ा बेजारी से बोली। यार तुम जानती हो कि वो कौन है? इसका नाम बदर हुसैन है और
वो एक टॉपर बंदा है, स्पोर्ट में भी सबसे आगे है। इसके बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वफ़ा मन्नत की बात सुनकर ज़मीन पर बैठ गई और अपना सर पकड़ लिया। वफ़ा, क्या यार क्या हुआ तुम्हें? मन्नत उसके साथ बैठी फिक्रमंदी से बोली, यार तुम्हें कितना पता है बदर के बारे में? बोला, तुम तो बोली पूरी किताब लिख सकती हो इसके बारे में। वफ़ा ये कहकर आगे बढ़ गई, जबकि मन्नत ने उसकी बात सुनकर तासुब से सर हिलाया। वफ़ा के पीछे चली गई। बदर, यार तू ठीक तो है ना? अहमद बदर की सुरख आंखों में देखते हुए फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ ठीक हूँ मैं। बदर ने मुख्तसर से जवाब दिया। वैसे यार इस लड़की ने अच्छा नहीं किया। अली बोला तो बाकियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब तुम सब देखना मैं क्या करता इसके साथ। बदर अपनी मुठ्ठियाँ रो से बंद करके बोला, तो तू क्या करेगा इसके साथ? अहमद परेशानी से बोला, बस देखते जाओ। बदर पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला, देख बदर, जो होगा हो गया उसे भूल जा, अब ये बात यहीं ख़त्म कर दे। अहमद बोला तो बदर ने उसे सुरख आंखों से उसे देखा तो वो चुप हो गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या कर रही हैं? ब्रदर शमाइला बेगम के गले में हाथ डालकर उसका गाल चूमते हुए बोला, वालेकुम सलाम मेरी जान, कुछ नहीं। और ये आंखें क्यों लाल हैं आपकी? क्या हुआ है बेटा? सब ठीक तो है आप? शमाइला बेगम अपने बेटे की लाल आंखें देखकर परेशानी से बोली, कुछ नहीं है मामा, आप परेशान ना हो, बस रात को नींद पूरी नहीं हुई ना इसलिए। बदर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मगर बेटा सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। इस तरह अचानक शमाइला बेगम अब भी मुतमईन नहीं हुई थी। जी मामा, यूँ नहीं जाकर हुई हैं। अब ये बताओ पापा कहाँ हैं? बदर उनका ध्यान बटाते हुए बोला, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। वो आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आज लेट आएंगे थोड़ा। जमाला बेगम उनको बताते हुए बोली। फिर वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वफ़ा लॉन्च के सोफ़े की पूछ पर सर टकाए थक से चूर लहजे में बोली, वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा आपका यूनी का पहला दिन? नायला बेगम बोली तो वफ़ा की आंखों के सामने सुबह का मंजर लहराया। फिर सर कि अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो हुई। जी मामा, बस ठीक ही था, बट बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, प्लीज़ खाना ला दें। वफ़ा मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा मेरी जान, मैं अभी लाई। नाइला बेगम वफ़ा का माथा चूमते हुए किचन की तरफ चली गई। अभी तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि वफ़ा की शरारती आवाज़ें आई, खाने को देवे। वफ़ा चीख कर बोली तो नाइला बेगम अपनी बेटी को टोंकी पर हंसी थी। बस बस, ज़्यादा ड्रामे मत करो, ये लो खाओ ना। नाइला बेगम मेज़ पर खाना लगाते हुए बोली तो वफ़ा भी मुस्कुराकर खाने में मसरूफ़ हो गई। रात का 1 बज रहा था जब कोई शख्स दीवार पर लांघकर यूनि में दाखिल हुआ। वहाँ के नोटिस बोर्ड पे एक पेपर लगा दिया और फिर वो शख्स जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। आज बदर कुछ जल्दी ही यूनि आ गया था, बस उसे वफ़ा के आने का बेसब्री से इंतज़ार था। उसके चेहरे से बेचैनी साफ झलक रही थी। अहमद, जो कि बदर के चेहरे की बेचैनी कब से नोट कर रहा था, हल्का बोला, ये तू किसका इंतज़ार बेसब्री से कर रहा है? अहमद बदर की तरफ देखकर मशकूक अंदाज में बोला तो बदर गड़बड़ा गया, तो किसी का नहीं, मैं तो शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है ना? बदर जल्दी से अपनी सफाई में बोला। अहमद अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था बदर के जवाब से, मगर उसने बात को खरीदा नहीं। वफ़ा जब यूँ नहीं पहुंची तो मन्नत भागते हुए उस तक पहुंची। बदर, वफ़ा तूने यार वफ़ा, तूने नोटिस बोर्ड देखा है? मन्नत परेशानी से बोली, नहीं तो क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? वफ़ा नासमझी से बोली, यार तुम चलो मेरे साथ। मन्नत वफ़ा को खींचते हुए अपने साथ ले गई। वफ़ा जिस जगह से गुजरी सारे स्टूडेंट्स को देखकर चमगोया करना शुरू हो गया। वफ़ा जब नोटिस बोर्ड तक पहुंची तो इस पर लिखी गई तहरीर पढ़कर उसकी आंखें बाहर आने को लगी। यार ये क्या है? वफ़ा परेशानी से नोट को देखकर बोली, जिसमें कुछ यूँ लिखा था, मैं वफ़ा मलकपुर यूनिवर्सिटी के सामने मिस्टर बदर हसन को बास्केटबॉल खेलने के लिए चैलेंज करती हूँ। यार अब क्या होगा? मिन्नत परेशानी से बोली, सो मिस वफ़ा मलक, अब जब आप चैलेंज कर ही चुकी हैं तो आज इन मन्नत की बात। उससे पहले कि वफ़ा जवाब देती पीछे से आते हुए बदर ने वफ़ा को मुखातिब किया, हाँ तो तुम ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ, मैं ज़रूर खेलूँगी। वफ़ा न डर अंदाज में बोली तो मन्नत ने परेशान नज़रों से उसे देखा, जबकि बदर ने उसे देखकर आईब्रो खिंचाकर उसे देखा। ओके देन कम, बदर बोला तो वफ़ा उसके साथ हो लिया और दोनों यूनिवर्सिटी के एक साइड हो ले जहाँ पर बास्केटबॉल खेली जानी थी, और साथ साथ वहाँ स्टूडेंट उनके साथ चले गए। वफ़ा और बदर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और एक तरफ बोर्ड लगा था जहाँ पर उसके स्कोर चिपका हुए थे। वफ़ा, जो कि बास्केटबॉल खेलने की माहिर थी, अपने कॉलेज में स्पोर्ट में हर मर्तबा जीत जाती थी, तभी उससे कोई डर नहीं लग रहा था। मैच पूरे ज़ोरों शोरों से शुरू होने जा रहा था। वफ़ा को हाल में जीतना था, क्योंकि सामने बदर था जिसने उसे चैलेंज किया था, और हार कर वो अपना मजाक नहीं बना सकती थी। जैसे ही शाम ने सीटी बजाई, वफ़ा की तरफ उछाली तो गई बॉल, तो वफ़ा ज़मीन पर जंप करती आगे बढ़ी। ज़्यादातर स्टूडेंट बदर का नाम ले रहे थे, जबकि कुछ स्टूडेंट वफ़ा कर रहे थे। वफ़ा बदर को कोई मौका ना देते हुए आगे बढ़ी। वफ़ा ज़मीन पर
टिप करती उसको बास्केट में डालने के लिए ऊपर हुई, बाल उछाली गई और ये हुआ वफ़ा का गोल। ब्रदर समेत तमाम स्टूडेंट मुंह खोले वफ़ा को देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वफ़ा इस कदर अच्छा खेल लेती है। अब बाल बदर के हाथ में थी। वफ़ा इधर उधर होकर उसके हाथों से बॉल लेने की कोशिश करने लगी। बदर ने बास्केट की तरफ चली, जिसे वफ़ा ने इधर से ही छलांग लगाकर बास्केट में जाने डाल दी और ये हुआ वफ़ा का एक और गोल। बदर के स्कोर अब तक 0, जबकि वफ़ा के 2। इस तरह गेम चलती रही और दोनों टीमों के स्कोर बराबर हो गए। मैच का आखिरी मरहला था। सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर बाल जब वो उछाली गई तो वफ़ा महारत से बाल लेती ज़मीन पर मारती जा रही थी। वफ़ा ने जंप करने ही लगी थी कि बदर ने बहुत महारत से अपनी टांग उसकी टांग में अड़ाई और इस तरह वफ़ा गिर गई था। तभी बदर ने उसके बाल लेते बास्केट में डाल दी और बदर जीत गया। पहले तो सब स्टूडेंट मुँह खोले देख रहे थे, मगर फिर धीरे धीरे सब बदर बदर करने लगे। बदर के ग्रुप के लड़के खुशी के मारे चीखने लगे। वफ़ा गुस्से से उठकर बैठी और बदर को बोली, ये चीटिंग है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। बदर वफ़ा को देखकर आंखें दबाकर बोलकर आगे बढ़ गया, मैं तुम्हें देख लूँगी। वफ़ा गुस्से से बोली, श्योर। बदर मुस्कुराते हुए बोलकर उसे और आग लगा गया। वफ़ा ने सबसे मट्टियाँ बीछी और मन्नत को लेकर अपनी क्लास लेने चली गई, मगर उसने दिल में बदर से बदला लेने का फैसला कर लिया। बदर मुस्कुराते हुए अपने ग्रुप की तरफ आया तो सब उसे खुशी होते मुबारकबाद दे रहे थे, जैसे वो मुस्कुराकर वसूल कर रहा था। जब बदर की नज़र अहमद की जानब हुई तो वो मुस्कुराया, जबकि अहमद उसे गुस्से से घूर रहा था। ये क्या बड़ी, इतना गुस्सा क्यों है? बदर ने पूछा। तुमने चीटिंग की है ना? अहमद उसे घूर कर बोला। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे कच्चा चबा जाए, क्योंकि बदर ने जब वफ़ा को गिराया था तो किसी और ने नहीं, बल्कि मगर अहमद ने ज़रूर देख लिया था। जस्ट चल यार, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। बदर शौक लहजे में बोला तो अहमद ने तासुब से सर हिलाया, जिसे कह रहा हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बदतमीज़ पागल कमीना। वफ़ा बैठी कब से बदर को बुरा भला बोली जा रही थी, जबकि मन्नत इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है यार, उसने चीटिंग की है, जानबूझ के गिराया है। वफ़ा रोनी सूरत बनाकर बोले, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। मन्नत बोली, मैं छोड़ूंगी नहीं इस लफंगे को। वफ़ा बोली तो बदर ने सराह भरी और ये तो तय था कि एक और जंग अजीम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मामा। बदर खुश खुशी घर आया था। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने वफ़ा को जो हरा दिया था, मगर चीटिंग करके। लेकिन बकौल बदर के मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, इसलिए उससे परवाह नहीं थी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और शुमाइला बेगम बदर के चेहरे पर खुशी देख कर बोली, कुछ खास नहीं मामा। बदर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ कर बोला और अपना सर सोफे की पुष्ट पर टिका दिया और आंखें मूंद ली। अच्छा बेटा, जाओ एयरपोर्ट। शुमाइला बेगम चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए बोली, क्यों एयरपोर्ट, क्यों यार आया है? बदर नासमझी से अपनी माँ की तरफ देख कर बोला, हाँ बेटा, अज़ान आ रहा है, जाओ उसे पिक करके आओ। शमाला बेगम मुस्कुराकर बोली। वो जानती थी कि उसके आने की खबर सुनकर वो बदर बहुत खुश होगा, और हुआ भी यूँ कि बदर का दिल भंगड़े डालने को लगा, क्यों मगर चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया। नहीं मामा, मैं नहीं जा रहा, मैं नाराज़ हूँ इससे। बदर मुँह बनाकर बोला तो उसकी मामा अपने बेटे की नौटंकी देख कर मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, मत जाओ, खुद ही आ जाएगा। शुमाइला बेगम लापरवाही से बोली तो बेचारा बुखला गया। नहीं मामा, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो चला जाता हूँ। भला मैं अपनी मामा की कोई बात टाल सकता हूँ क्या? बदर जल्दी से बोला। भला वो अपने जान से प्यारे दोस्त को कैसे तकलीफ़ देता, जबकि उसकी माँ उसकी बात पर कहका लगा गई। तो बदर हजरत सा होकर मुस्कुरा दिया और फिर एयरपोर्ट पर अजान को लेने चला गया। दरअसल अजान बदर शाह का बचपन का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। अजान जब 17 साल का था तो मम्मा पापा के ने लंदन जाने का फैसला किया, मगर अजान ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बदर ने भी इसका भरपूर साथ दिया। भला वो अपनी जान से प्यारे दोस्त को कैसे खुद से दूर होने दे सकता था? पहले तो अजान के मम्मा पापा नहीं माने, मगर फिर बाद में सबके बेहद असरार पर मान गया। अजान जैसे किसी इमरजेंसी के तहत लंदन जाना पड़ा। जल्दी में वो बदर को बताए बगैर चला गया, जिसकी वजह से बदर सख्त नाराज़ था। उधर आधे घंटे से अजान का इंतज़ार कर रहा था, मगर जा रहा है जो वो आ गया। 5 मिनट बाद उसको दूर से अजान आता हुआ दिखाई दिया, जो कि ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक की टी शर्ट पहने और उसके ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट पहने, आंखों में शरारत लिए बेहद हैंडसम लग रहा था। बदर ने दिल में उसकी नज़र उतारी। उसको देखकर बदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने अजान के देखने से पहले ही छिपा ली और चेहरे पर संजीदगी सजा ली। अस्सलाम वालेकुम। अजान बदर के करीब आकर पूरे जोशों से उसे गले लगाते हुए बोला। वालेकुम सलाम। चलो, बदर संजीदगी से बोला। ओहो, कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है हम? अजान शरारती अंदाज में बोला तो बदर ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। अच्छा यार, आई एम सॉरी यार, मजबूरी में गया था ना। अजान बदर को मनाने की कोशिश करता हुआ बोला, मगर उसके जवाब में कुछ नहीं बोला। यार, क्या तू महबूबा की तरह रूठा हुआ है? माफ़ कर देना यार। अजान पहले तो झिझला कर मगर फिर बाद में मासूम शक्ल बनाकर मुन्नत भरे अंदाज में बोला तो उसके इस अंदाज पर बदर की हंसी निकल गई। लेकिन बदर को हंसते देखकर अजान भी हंस दिया। बदर ने
खींच के अजान को गले लगाया तो अजान ने भी मुस्कुराते हुए उसके गिर्द हिसार बांधा। आते जाते हुए लोग इन दो खूबसूरत लड़कों को मुड़ मुड़ कर देखने लगे, जो कि मुस्कुराते हुए बेहद हसीन लग रहे थे। कमीने, शर्म तो नहीं आती ना? बदर उसको घूरते हुए बोला। शर्म, ये शर्म क्या होती है? अजान मुंह पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में बोला तो बदर ने उसकी कमर पर मुँह का रसद किया, जिस पर अजान मुस्नुई करा उठा। आह क्या यार, कोई ऐसे मारता है क्या अपने जानू को? अजान आंखें छोटी किए बोला। अच्छा बस बस, बड़ा आया मेरा जानू, चल अब मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, बदर कहते हुए उसका सामान घसीटते हुए ले जाने लगा तो अजान भी उसके साथ हो लिया। बदर ने गाड़ी पार करके अजान की तरफ देखा, जो कि सारे रास्ते सोता हुआ आया था। अगर कोई अजान से पूछता कि लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है तो अजान शाह का जवाब हमेशा यही होता कि खाना और सोना। ये दोनों काम अजान के फेवरेट काम थे। बदर अजान के कान की तरफ झुका और ज़ोर से चीखा। बदर चीखा तो अजान हड़बड़ा कर उठा। या अल्लाह, खैर क्या हो गया है? अजान दिल के मुकाम पर अपने हाथ रखकर बोला। हम पहुँच गए। बदर मासूम शक्ल बनाकर बोला, जिसे उससे मासूम इस दुनिया में कोई ना हो। फिलहाल अजान को तो ऐसा ही लगा। अजान का दिल किया इसका चेहरा बिगाड़ के रख दे, और वो ये काम करने ही वाला था कि जब बदर, जो कि उसके इरादे से वाकिफ था, उसके खुद तक पहुंचने से पहले ही उसके घर की तरफ दौड़ लगा दी। और अजान उसको अपने हाथ लगे ना देख गुस्से से मुट्ठियां बीच कर उसके पीछे भागा। मामा बचाएं मुझे! बदर भाग कर आता अपनी मामा के पीछे छुपा। साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें! अजान गुस्से से तमाया उसके पास लपका। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो? अभी तो आए हो और आते ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। शुमाइला बेगम मुस्कुराकर बोली। उसको इस शोर को उन्होंने इतने दिनों से याद किया था, जबकि जहाँ अजान हो वहाँ शोर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे अस्सलाम वालेकुम मामा! अजान बोला, क्योंकि शुमाइला बेगम ने सख्ती से कहा था कि जिस तरह बदर उन्हें मामा कहता है वो भी बोला करे। अजान उनकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। भला उससे क्या मसला होना था? इसीलिए बगैर किसी भी बहस के अजान ने उसकी बात मान ली। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसे हो? कितने कमज़ोर हो गया, कुछ खाया नहीं था नहीं क्या? वहाँ जाकर शुमाइला बेगम मोहब्बत से बोली, जबकि उनकी आखिरी बात पर बदर कहका लगाकर हंस दिया तो अजान और शुमाइला बेगम ने नासमझी से उसे देखा। मामा कमज़ोर, वो भी ये खुदा का खौफ करें, क्योंकि अजान शाह सब कुछ छोड़ सकता है मगर खाना कभी नहीं। बदर बोला तो अजान ने खुफी से शुमाइला बेगम की तरफ जानिब देखा। शुमाइला बेगम को जब बात समझ आई तो बदर के साथ वो भी कहका लगा गई। मामा आप भी? अजान खुफी से बोला। अच्छा अच्छा, बस मेरे बच्चे को तंग मत करो, तुम बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। शुमाइला बेगम मोहब्बत से अजान का माथा चूमकर बोली और फिर किचन की जाने बढ़ी, जबकि अजान बदर के साथ सोफे पर बैठ गया मगर बोला कुछ नहीं, क्योंकि वो नाराज़ हो चुका था। अले अले मिला मानो क्या, मेरा जानू नाराज हो गया। बदर अजान के गाल खींचते हुए बोला। हट, बात मत कर मुझसे। अजान खनूस नाराज़ रहा। अच्छा यार शोरी, यह बदर का अंदाज ही ऐसा था कि ना चाहते हुए भी अजान की हंसी निकल गई और उसके साथ साथ बदर भी हंसने लगा। बेशक एक दूसरे के बगैर वो दोनों अधूरे। बदर, अजान, शुमाइला बेगम इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। हसन साहब को कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। मामा खाना बहुत मज़े का है। अजान बिरयानी का चम्मच मुँह में डालते तारीफ़ करते हुए बोला, जिस पर शुमाइला बेगम ने मुस्कुराकर तारीफ़ वसूल की। तुम्हें तो कोई कचरे में से भी खाना दे दे तो वो भी तुझे अच्छा ही लगता है। बदर अजान को तंग करते हुए बोला। मामा ये देखिए क्या कह रहा है। अजान से जब कुछ ना बना तो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। बदर शुमाइला बेगम ने तकबीर की। आया भरा मामा का चमचा, और बस कर दे, तेरी प्लेट है और कितना खाएगा? बदर अब भी उसे तंग करने से बाज नहीं आया था। आखिरकार इतने दिनों बाद जो आया था, कैसे इतनी आसानी से छोड़ देता? तभी लब दबाकर शरारत से बोला, जबकि उसकी बात सुनकर अजान का मुँह खुला रह गया। तुम मेरे खाने पर नज़र रख रहे हो? मामा देख लें आप। भाई ना रहा। अजान मसनूई आंसू साफ करते हुए बोला। बदर क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? शुमाइला बेगम बदर को घूरते हुए बोली। हाँ बस ये ही आपका बच्चा है, मैं तो सतीला हूँ ना। बदर खुफकी से बोला तो शुमाइला और अजान और शुमाइला का कहका शुमाइला बेगम दोनों मुस्कुरा दिए। हाँ तो ये बात तुम्हें अब पता चली है क्या? अब अजान की बारी थी बदर को तंग करने की। तू ना अपना मुंह बंद रखा। बदर अजान को घूरते हुए बोला। इसी तरह ये शाम एक दूसरे को तंग करते हुए, छेड़ते और हंसी मजाक में गुजर दी। सुबह बदर और अजान यूनिक जाने के लिए तैयार हुए। जब वो यूनिक पहुंचे तो बदर यूनिक के अंदर चला गया, जबकि अजान गाड़ी पार्क करने लगा। गाड़ी पार्क करने के बाद जब अजान यूनिक के अंदर जा रहा था कि उसका तज़ादम एक लड़की से हुआ। खैर अजान को तो कोई फ़र्क ना पड़ा, मगर सामने मौजूद लड़की ने सर पकड़ लिया। मन्नत, जो कि अपने ही बैग में सर दिए कुछ ढूंढे जा रही थी, कि सामने से आने वाले शख्स से टकरा गई। उफ अल्लाह, देख कर नहीं चल सकते, आगे आके बटन सर तोड़ दिया मेरा। मन्नत अपनी गलती होने के बावजूद उसको कोस गई, और जबकि
आखिरी लाइन उसने बड़बड़ाई थी। जी मोहतरमा, है तो मेरी आंखें ही, मगर शायद आपको नज़र नहीं आता, तभी आपको बटन लग रहे हैं। सामने भी अजान शाह था, कैसे अपने आप पर इल्ज़ाम आने दे सकता था। तभी वधू वधू बोला, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? एक तो गलती की है, ऊपर से बदतमीज़ी कर रहे हो। मन्नत आँखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, देखिए मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। आप खुद बैग में सर दिए आ रही थी, ऊपर से इल्ज़ाम भी मुझे पर लगा दिया और बदतमीज़ भी मुझे ही कह रही हैं। अजान संजीदगी से बोला, तुम ना एक काम करो, बाहर में जाओ। मन्नत से जब कोई भी जवाब ना बना तो गुस्से से बोली, ये कौन सी जगह है? आप गई हुई हैं, मुझे भी एड्रेस दे दें फिर। अजान पहले मुंह पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में, फिर आखिर में शरारत से बोला, मरो तुम। मन्नत गुस्से में पैर पकड़ी वहाँ से चली गई और पीछे अजान अपने बालों में हाथ फेर कर वो दिलकशी से मुस्कुराए, पागल लड़की अजान, ये कहकर वहाँ से चला गया। बदर जब यूनी में दाखिल हुआ तो शाम और अहमद उसका और पूरा ग्रुप इसका इंतज़ार कर रहा था। क्या यार, लेट क्यों हो गया आज? अहमद ने पूछा। यार अजान के साथ था, और तुझे तो पता है अजान तैयार होने में कितना वक्त लगाता है। बदर मुस्कुराते हुए बोला, क्या अजान आ गया? अहमद ने खुशगवार हैरत से पूछा। हाँ, कल ही पहुंचा है कमीना, बदर ने जानबूझकर कहा, क्योंकि वो जानता था कि अजान उसके पीछे। सारे तू ये कमीना किसे कह रहा है? अजान बदर को गर्दन से पकड़ते हुए बोला, तुझे और किसे? बदर ने दांत निकालते हुए कहा, अगर इतना गम है तुझे मेरे आने का तो मैं वापस चला जाता हूँ। अजान खुफी से बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो जान है मेरी। बदर बोला तो अजान समेत उसका पूरा ग्रुप मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि इन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में आ रही हो? वफा ने जब मन्नत को गुस्से में आते देखा तो उसके पास आकर बोली, कुछ नहीं यार, बस एक पागल इंसान टकरा गया था। मन्नत ना मुँह बनाकर बोली तो वफा उसके मुँह बनाने पर हंसती, क्योंकि वो मुँह बनाकर लगती इतनी क्यूट थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? मन तो वफा को घूरते हुए बोली तो वफा क्या लगा कर हंस पड़ी। क्या बात है, बड़ी खुश खुश नज़र आ रही हो। मन्नत वफा को मशकूक नज़रों से देखकर बोली तो वफा मुस्कुरा गई, जबकि उसके मुस्कुराने पर मन्नत ने नासमझी से उसे देखा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। वफा मुस्कुराहट दबा कर बोली, क्योंकि जानती थी कि मन्नत को इस लाइन से कितनी चिढ़ है। यार ये क्या वाली बकवास नहीं करना, ओके? अब बता क्या बात है? मन्नत पहले गुस्से फिर आईब्रो ऊंचा कर बोली, हाँ इधर करो कान। वफा राजदारी से बोली तो मन्नत ने अपना कान आगे किया और फिर आगे से जो सुनने को मिला उसने मन्नत की आंखें बाहर निकलने को थी। यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मन्नत सदमे से बोली, क्यों? तो तुम भूल गई मेरे साथ क्या किया था? वफा मन्नत को आंखें दिखाते हुए बोली तो मन्नत गड़बड़ा गई। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही बोली। मन्नत मैं मनाकर बोली। अहमद यार चलो अब। वफा बोली तो वो भी इसके साथ। अच्छा यार चलो अब। वफा बोली तो वो भी इसके साथ आगे को चल दी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी यूनि में ब्लड डोनेशन वाले आए हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया और बेबस लोगों की मदद का सोचा। यूनि के प्रिंसिपल बोले, ये मंजिल था कि एक हाल का जिसमें तमाम स्टूडेंट और उस्ताद बैठे हुए थे। प्रिंसिपल सर सबसे खिताब कर रहे थे, जबकि इस सब के दौरान वफा के चेहरे पर एक मखसूस सी मुस्कुराहट थी। आज मैं आप सबको हमारी यूनिक के ग्रुप्स के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने अपना नाम लिखवा कर हमारा सफ़र खर्च से बुलंद कर दिया है। मुझे फ़ख्र है आज भी ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब बोले तो तमाम स्टूडेंट दिलचस्पी से सुनने लगे। सबको इंतजार था कौन है वो ग्रुप जिन्होंने ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया। मुझे पता है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कौन है वो ग्रुप, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो ग्रुप और कोई नहीं बल्कि सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट मिस्टर बदर एंड हिज ग्रुप। तालियां। प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल साहब बोले तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा, जबकि बदर उसके ग्रुप की आदत तो यूँ थी जैसे काटो तो बदन में लौटने। वो सारे सकंत हो गए होश में तो उनको स्टूडेंट की आवाज़ आई थी क्योंकि उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद पूरा हाल खाली हो गया, बस बदर और उसका ग्रुप बचा था। यार ये हमारे नाम किसने लिखवाए? बदर परेशानी से बोला, पता नहीं यार। अहमद बोला, अब क्या करें? ये बोलने वाला शांत था। करना क्या है, अब तो खून देना ही है, वो भी पूरी 2 बोतलें। अहमद बोला तो सबने परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखा। क्या लगता है किसी ने सही दुश्मनी निभाई है? अजान बोला तो उन सब की नज़रों के सामने वफा का चेहरा नजर आया। वफा। सब एक साथ बोले, वफा? ये वफा कौन है? क्या सीन है भाई? अजान ने पूछा तो बदर ने सारी कहानी उसकी गोश्तगुजार की, जिसे सुनकर अजान का कहकर बचा, वैसे यार बिल्कुल सही किया है इसने तुम लोगों के साथ। वो बोला तो सब ने उसे घूरा। यार मुझे नहीं देना खून, साकब बोला। साकब उनके ग्रुप का सबसे पतला और सुखड़ा सा लड़का था, जिसे देखकर बंदे को लगता कि ये तो भूख से भी उड़ जाए। साकब के कहने पर सबने उसकी जानब देखा, फिर सबके कह के गूंज उठे, अबे तू खून देने जाएगा कि लेने? अजान ने कहा तो एक बार फिर सबके कह के गूंज उठे। मिस्टर बदर आप सब लोगों को बुला रहे हैं ब्लड डोनेशन वाले। अभी वो कुछ और बोलते कि एक वफा चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए उनको बोली, ये नाम तुमने लिखवाए हैं ना? बदर उसे देखकर गुस्से से बोला, हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे तुमने नोटिस बोर्ड पर वो नोट लगवाया और जानबूझकर मुझे गिराया भी। वफा का जवाब कासर था।
वफ़ा का जवाब हाज़िर था, अच्छा मैं जा ही रही हूँ, आ जाओ तुम लोग ब्लड डोनेट करने। वफ़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली, या अल्लाह बचा लो। आज वफ़ा ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि शम की आवाज़ ने उसके कदम रोके। इसकी आवाज़ सुनकर वफ़ा कहका लगा गई और फिर वहाँ से चली गई। उसे अपना बदला पूरा होता महसूस हुआ। ओह वो बड़ी बड़ी खुश हो। वफ़ा को मुस्कुराते देखकर मिन्नत बोली तो वफ़ा को एक बार फिर इन सब के बेबस चेहरे याद आए तो बेसारता वो फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। क्या बात है? मन्नत नासमझी से उसे देखकर बोली, यार उनकी शक्लें याद आ रही हैं। वफ़ा हंसते हुए बोली, कसम से यार तुम भी होती तो हंसते हंसते पागल ही हो जाती। वफ़ा बोली, नहीं यार पागल तो मैं नहीं होती यार, अब ये बिल्कुल ही झूठ बोल दिया। वफ़ा मन्नत को तंग करते हुए बोली तो मन्नत वफ़ा को तंग करते हुए बोली तो वफ़ा ने एक मुक्का उसकी कमर पर हंस दिया। जालिम औरत मतलब मन्नत कमर पर हाथ रखकर कराते हुए बोली, हाँ हाँ चल अब। वफ़ा बोली और फिर वो दोनों लेक्चर लेने चली गई। वो सारे इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे थे और साथ साथ जूस भी पी रहे थे। यार मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। श्याम अपना सर थामकर ड्रामेबाजी से बोला, अभी कर बस कर दे, अभी तो आधी बोतल भी नहीं हुई। बदर उसको बोला, वैसे यार अच्छा नहीं किया वफ़ा ने। अहमद अफसोस से बोला, वफ़ा ने बेवफाई की है। वफ़ा ने बेवफाई अजान गुनगुनाया तो सबने उसे बोला, क्या यार अब मैं गाना भी नहीं गा सकता। अजान बोला तो बदर ने तासुब से सर हिलाया। वो लोग बदर लोग अभी डोनेट करके फ़ारग हुए थे। हाय यार सारा खून ले लिया मेरा इन ज़ालिमों ने। श्याम ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, इस वफ़ा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार सेहत बना लेने दो। बदर ने जूस का सिरप लेते हुए कहा, वो मेरे भाई माफ़ कर रहे हमें, करो हमें, सब कुछ तू करता है और भुगतना हमें पड़ता है। अमर ने हाथ जोड़ते हुए बेचारगी से कहा तो बदर से मैं सबका कहकर गूंजा। ऐसा यार बंदी सही टक्कर की है, पहली मर्तबा ऐसी लड़की आई है जिसने बदर और हसन को मज़ा चखाया है। अजान ने कहा क्योंकि वो वफ़ा की बहादुरी से वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। इसके मुताबिक लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए था, जो कि खुद के साथ कभी गलत ना होने दें, हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। बस करो अब तो मेरी दुश्मन की तारीफ ना करो वरना मुंह तोड़ूंगा मैं तुम्हारा तेरा। अजान को घूरते हुए बोला, नहीं यार तारीफ नहीं कर रहा मैं तो बस। अजान ने अपना दफ़ा करना चाहा, हाँ हाँ तू बस ऐसे भी बोला, चल या अब चलते हैं। बदर बोला तो सब अपने अपने घरों को चल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वफ़ा घर में आते ही किचन की जानब चल दी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मामा इस वक्त किचन में ही मौजूद होगी। नाइला बेगम जो कि वफ़ा के लिए खाना बना रही थी, वफ़ा की आवाज़ में मुस्कुरा कर पलटी, वालेकुम सलाम, कैसा रहा आज का दिन? नाइला बेगम ने वफ़ा के माथे को चूमते हुए कहा, बहुत अच्छा। वफ़ा मुस्कुरा कर बोली तो नाइला बेगम भी मुस्कुरा दी। वैसे क्या बना रही हैं आज? वफ़ा ने किचन में नज़रें दौड़ाते हुए कहा, बेटा मैं आपकी फ़ेवरेट डिश बिरयानी बनाई है। नाइला बेगम बोली, ओह वाओ मामा थैंक यू, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। वफ़ा खुशी से बोलती कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा गई। कमरे में दाखिल होकर उसने सबसे पहले अपना हिजाब खोला, फिर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद वो निकली निकली सी बाहर निकली और शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बनाने लगी। बाल बनाकर उसने उन्हें हिजाब में कैद किया और फिर एक आखिरी नज़र खुद पर डाली। गिरे आंखें, तीखी नाक, अनाबी कटावदार लब, खूबसूरत जिसामत लिए वो अच्छे अच्छों के शाने थिएट कर सकती थी। वफ़ा कमरे के बाहर गई और फिर अपनी मामा के साथ बैठकर खाना खाया। आज का पूरा दिन उसने अपनी मामा के साथ एंजॉय किया। अरे बदर बेटा आ गए तुम लोग। शुमाइला बेगम कुछ किचन से बाहर आकर बोली, जी मामा आ गए हैं और इस वक्त हमें आपके हाथ के बनाए गए खाने की बेहद ज़रूरत है। क्यों बदर? अजान जल्दी से बोला और फिर आखिर में बदर की तकरीर चाहिए। हाँ हाँ मामा प्लीज़ जल्दी से कुछ खाने को ला दें। बदर ने भी हमें भरी। अच्छा ठीक है मैं अभी लाई। शुमाइला बेगम बोलकर किचन की जानब चल दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हसन साहब के दाखिल होने पर बदर और अजान खड़े होकर यक ज़बान बोले, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है? हसन साहब अपना कोट उतारते सोफे पर उनके करीब बैठे हुए बोले, हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। और सुनाओ बरखुदा कैसी जा रही है पढ़ाई? हसन साहब ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छी जा रही है बाबा, बदर ने जवाब दिया। और अजान बेटा जिस काम के लिए गए थे वो हो गया क्या? जी बाबा हो गया, अजान ने जवाब दिया। फिर वो तीनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गए। अगले दिन का आगाज़ हो चुका था। वफ़ा लोग यानी पहुंच चुके थे। बदर ने फ़िलहाल वफ़ा को कुछ कहा तो नहीं था, मगर वो उसे नज़रों से ही कत्ल करने का इरादा रखता था। तकरीबन 5 लेक्चर लगातार लेने के बाद वो सब अब कैंटीन में बैठे थे। मन्नत तुम इधर बैठो, मैं लाती हूँ कुछ खाने को, वफ़ा बोलकर आगे बढ़ गई। ओए बदर जा यारा कुछ खाने को कसम से पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। हसन पेट पर हाथ रखकर बोला तो बदर
नबी में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। वफा हाथों में ट्रे पकड़े आ रही थी कि सामने वाले बंदे के साथ उसकी टक्कर हो गई। उफ, देखकर नहीं चल सकते? वफा गुस्से से बोली। आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं, तुम देखकर चल लेती। बदर भी हाथों में पकड़े ट्रे को संभालते हुए बोला। तुम ना अपनी हद में रहो। वफा ट्रे को साइड टेबल पर रखती बोली। तो अपनी हद में रहो। बदर भी अपनी ट्रे साइड पर रखता अपने हाथ कमर पर टिकाकर लड़का औरतों की तरह बोला। देखो, तमीज़ से बात करो वरना। वफा बदर को अंगुली दिखाकर बोली। वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लोगी तुम? अदर उसे को देखकर आईब्रो खिंचाकर बोला। वरना ये, वफा ने कहते साथ ही चीप्स उसके सर पर उल्ट दी। बदर ने मुंह खोल कर हैरत से उसे देखा। तुम रुको ज़रा, बदर ने कहकर उसके मुंह पर केचप लगा दिया। अब वफा की बारी थी मुंह खोलने की। पागल इंसान, वफा चीखी और साथ ही कोल्ड ड्रिंक बदर के ऊपर फेंक दी। बदर के हाथ उसके बालों की जानब बढ़े इससे पहले कि इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती। बदर के दोस्तों मन्नत वहाँ आ गए, जो कब से मुंह खोले इनको जंगलियों की तरह लड़ते देख रहे थे। वफा वफा क्या कर रही है? छोड़ो यार। मन्नत वफा को पीछे खींचते हुए बोली। अबे यार बदर, क्या तरीका है ये? लड़कियों के साथ कौन लड़ता है? अजान भी बदर को पकड़ के पीछे खींचता बोला। अपने इस जंगली दोस्त को समझाओ, तमीज़ नहीं है इसमें? मन्नत बदर को घूरते हुए बोली। ओह हेलो जंगली, मेरा दोस्त नहीं आपकी दोस्त है। अजान कहता बदर की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता था, तभी फ़ौरन बोला। तुम पागल इंसान, अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ। मन्नत गुस्से से बोली। पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो, और डॉक्टर की ज़रूरत मुझे नहीं तुम्हें है। अजान भी मन्नत को घूरते हुए उसकी तरफ इशारा करके बोल रहा, जबकि बदर और वफा तो अपनी लड़ाई भूले मुंह खोले इन दोनों को लड़ता देख रहे थे। मन्नत यार चलो यहाँ से, सारे दोस्त ही पागल हैं। पहले मन्नत को फिर आखिर में बदर को देखती हुई बोली। हाँ, और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बदर भी आईब्रो उकसाकर बोला। और यहाँ एक बार फिर शुरू हो गई तीसरी जंग अजीम। वफा बदर से तो अजान मन्नत से लड़ रहा था, लेकिन तमाम स्टूडेंट मुँह खोले कभी बदर को तो कभी अजान और मन्नत को देखते। अरे यार, सारा चेहरा ख़राब कर दिया मेरा इस पागल ने। वफा वाशरूम बेसिन पर झुकी अपना चेहरा धोते हुए बोली, क्योंकि उसका चेहरा बदर के कि लगाए गए केचप की वजह से ख़राब हो चुका था। तूने भी कम नहीं किया उसके साथ, बेचारे के पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। मन्नत बदर की हालत याद करके कहका लगा हंसी। वो है ही इसी लायक बंदर कहीं का। वफा भी उसके साथ कहका लगा कर बोली। चल अब चलते हैं घर, लेट हो गए तो मामा परेशान हो जाएंगे। वफा अपना चेहरा साफ करके अपने हाथ बंदी करी में वक़्त देखकर बोली। मैं हाँ चलो चलते हैं। अरे बदर, ये क्या हाल बना रखा है? शुमाइला बेगम बदर को जिसके कपड़ों कोल्ड ड्रिंक गिरने की वजह से ख़राब हो गए थे देखकर परेशानी से बोली। अरे मामा, मैं आपको क्या को बताता हूँ। अजान में आंखों में शरारत लिए बोलने ही लगा था कि बदर ने टोका। अरे मामा कुछ नहीं, बस कंटीन से इसलिए के लिए खाना ला रहा था कि एक लड़का टकरा गया तो वो सब मुझ पर गिर गया। बदर ने अजान को आंखें दिखाने के बाद मन घर कहानी सुनाई तो अजान में मुस्कुराहट दबा गया, क्योंकि शुमाइला बेगम होले से सर हिला गई। अच्छा बर्ता क्या फ्रेश होकर हो जाकर शुमाइला बेगम बोलकर किचन की जानब बढ़ गई। मैं भी चलता हूँ अब। अज़ां बदर को घूरती निगाहों के से बचने के लिए भागने को हुआ, मगर हाय किस्मत जिसने आज अज़ान के साथ नहीं दिया। अरे अरे, किधर जा रहा है मेरी जान? अब बोल, क्या बकवास कर रहा था मामा के सामने? बदर अज़ान को गर्दन से पकड़े हुए दांत पीस कर गुस्से से बोला। अरे यार, मैं भी सच में यही बोलने वाला था, क्योंकि तूने बोला, चाहे तू कसम ले ले। अब भला मैं मामा को क्यों बताऊंगा कि तू एक लड़की से मार खा कर आया है? अज़ान पहले मिन्नत करते और फिर मुस्कुराहट दबाकर बोला। क्या बकवास कर रहा है? बदर अज़ान की गर्दन पर सख्त ग्रिप करते हुए बोला। अरे यार माफ़ कर, गलती हो गई। अपने जानों को कोई ऐसे मारता है क्या? अज़ान वहाँ से लहजे में बोला तो बदर ने हंसकर उसकी गर्दन छोड़ दी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में जाने लगा। उसके कमरे की तरफ जाते हुए कदम अज़ान की बात ने रोके थे। साले, शर्म नहीं आती? एक लड़की से मार करके आए हो? अज़ान जानकर ऊंची आवाज़ में बोलता है ताकि शुमाइला बेगम सुन ले, मगर इसकी आवाज़ ना पहुंच पाई। अज़ान कहते साथ ही भाग गया। कमीना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बदर दांत पीस कर गुस्से से बोलता अपने कमरे की जानब बढ़ गया। बदर सबके दरमियान बैठा कभी कहीं गहरी सोच में गुम था। अबे ये बदर किधर खोया हुआ है? शाम बदर को देखकर हल्की आवाज़ में बोला। ये ज़रूर वफा से बदला लेने के बारे में सोच रहा होगा। अहमद ने अंदाज़ा लगाया, जो कि कुछ हद तक दुरुस्त भी था। यार, इससे पहले कि ये कुछ करे और मुक्तना हमें पड़े, जल्दी से कुछ सोचो। शाम बोला, क्योंकि पिछला वाक़या अभी तक वो भूला नहीं था। अरे इनकी दोस्ती करवा देते हैं, सलमान ने कहा, और बाकी सबको भी ये बात दुरुस्त लगी। अरे यार बदर कहाँ खोया हुआ है? अहमद बदर के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला तो बदर होश में आया। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। बदर मुस्कुराकर बोला। अच्छा यार, हम चाहते हैं कि तुम ना वफा से दोस्ती कर लो, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। अहमद बोला तो बदर ने गुस्से से उसे घूरा। और तुम ये सब क्यों चाहते हो? बदर एक एक लफ्ज़ चिबा चिबा कर बोला।
देख यार, अब कब तक ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। तुम जाकर माफ़ी मांग लो, दोस्ती करके ये सब ख़त्म करो। श्याम बोला। उसकी बात कुछ हद तक बदर को ठीक लगी। यार हाँ यार बदर, जाओ ना। उसके तमाम दोस्त इस कदर बेकरार इस्तफरार करने लगे तो आखिरकार बदर को उनकी माननी पड़ी। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, बदर ये कहकर चला गया और बाकी सब ने सुकून भरा सांस खारिज किया। बदर वफ़ा और मन्नत को कॉरिडोर से गुजर रही थी कि बदर उनके रास्ते में आ गया। क्या मसला है? वफ़ा आंखें छोटी करते उसे घूरते हुए बोली। देखो, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, फ्रेंडशिप कर लो। बदर ऐसे बोला जैसे ना जाने कितना बड़ा एहसान कर रहा हो। ये लड़ाई मैंने नहीं, तुमने शुरू की थी। वफ़ा उसकी तरफ उंगली करते बोली। हाँ तो तुमने मेरी आंखों में मिर्चें नहीं फेंकी थी। बदर भी उससे घूरते हुए बोला। और तुमने रैगिंग नहीं की थी? वफ़ा भी हँसा बराबर करती बोली। और तुमने मेरा नाम ब्लड रेशर में नहीं लिखवाया? बदर बोला। और तुमने जो नोटिस बोर्ड पर मेरे नाम का नोट लिखवाया था और मुझे जानबूझ के गिराया भी? वफ़ा बोली। और तुमने मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी? बदर बोला। और जो तुमने, वफ़ा बोल रही थी मगर बीच में ही मन्नत बोल पड़ी। बस करो। मन्नत अपने कानों पर हाथ रखकर चीखते हुए बोली। ये क्या है? तुम लोग दोस्ती कर रहे हो या फिर इससे लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मन्नत वफ़ा और बदर को घूरते हुए बोली। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बदर खुद को बचाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर वफ़ा का मुँह खुला और इससे पहले कि वो कुछ और बोलता बदर दोबारा बोला। अच्छा खैर छोड़ो, आई एम सॉरी। बदर खुले दिल से बोला। इट्स ओके एंड आई एम सॉरी टू। वफ़ा उसे दिल से माफ़ कर दिया। आखिर मैं खुद भी सॉरी कर गई। फ्रेंड्स, बदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते मुस्कुराते हुए बोला। फ्रेंड्स। वफ़ा ने मुस्कुरा कर हाथ थामा और फिर मन्नत के साथ वहाँ से चली गई। इतनी भी बुरी नहीं है, बदर बड़बड़ाया और फिर वहाँ से चला गया। क्या हुआ? कर आया है दोस्ती? बदर के वापस आते ही वो सब बेचैनी से पूछने लगे। हाँ, कर आया। बदर मुस्कुराते हुए बोला तो सबने मुस्कुराते हुए सुकून भरा सांस खारिज किया। ओह हेलो, क्या सीन है भाई? किससे दोस्ती हो रही है? अजान, जो कि इस मामले से बेखबर था, उनकी इसकी बात सुनकर नासमझी से उन्हें देखकर बोला। दो दुश्मन दोस्त बन गए। शाम उसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए शरारत से बोला। यार भेड़िया ना बजवाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है? अजान झुंझलाकर बोला। इसकी और वफा की दोस्ती हो गई है। अहमद बोला तो अजान का हाथ उसके दिल पर मुकाम पर गया। हाय अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाय मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया? अजान नौटंकी से बोलकर हल्ता कुर्सी पर डैसा गया, जबकि सब उसकी नौटंकी पर हंस दिए। बस कर अपनी एक्टिंग बंद कर। बदर हंसते हुए बोला। हाय, ये तुझे एक्टिंग लग रही है? ये मेरे दिली जज्बात है। अजान मुस्कुराई आंसू साफ करते हुए बोला तो सब एक बार फिर हंस दिए। अजान, तुम्हें सर जैन बुला रहे हैं। वो लोग कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे कि एक लड़का अजान को मुखातिब करते हुए बोला। क्यों बुला रहे हैं? अजान के जवाब देने से पहले ही बदर बोला। अच्छा मैं चलता हूँ, पता नहीं क्या बात करनी है उन्होंने। अजान कहता वहाँ से उठकर चला गया। मंदा, जो कि वाशरूम की तरफ जा रही थी, उसका पैर सीढ़ियों में फिसला। वो गिरने ही लगी थी कि अजान ने उसकी कमर में हाथ डालकर गिरने से बचाया। खुद को बचाने के लिए मन्नत ने अजान की शर्ट मुट्ठियों में बींच ली और आंखें जोर से बंद मूंद ली। अजान यकटिक उसे देख रहा था। मन्नत को जब लगा कि वो बच गई तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपने सामने अजान को देखा, जो कि बिना पलक झपकाए उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मन्नत ने उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़रें मिली। अजान के दिल ने एक बीट मिस की। मन्नत होश में आती फ़ौरन उससे दूर हुई, जबकि उसके दूर होते ही अजान भी फ़ौरन होश में आया। दोनों नज़रों का जाविया बदल गया। आई एम सॉरी, मन्नत शर्मिंदा होकर बोली। इट्स ओके अजान कहकर आगे बढ़ गया। मन्नत भी वहाँ से चली गई। यार मन्नत कहाँ रह गई थी? कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तुम्हारा। वफ़ा, जो कि कब से मन्नत का इंतज़ार कर रही थी, उसके आते ही गुस्से से बोली। जबकि मन्नत की आंखों के सामने एक बार फिर वो वाला लहराया और चेहरा यकदम सुर्ख हो गया। जबकि वफ़ा ने ताज्जुब से उसका सुर्ख चेहरा देखा। क्या हो गया है? इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? वफ़ा उसे देखकर नासमझी से बोली। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, चलो कैंटीन चलें। मन्नत बतलाकर कहती बात बदल गई। हाँ चलो यार, बहुत भूख लगी है। वफ़ा पेट पर हाथ रखती मुँह बनाकर बोली तो मन्नत हंस दी और वो दोनों कैंटीन चले गए। क्या हुआ? क्या कह रहे थे सरजैन? अजान के वापस आने पर अहमद ने पूछा। कुछ नहीं यार, बस असाइनमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी। अजान कुर्सी पर बैठता बोला। इसी बदला अभी बदर कुछ बोलता कि उसकी नज़र कैंटीन के अंदर आती। वफ़ा की जानिब उठी। मन्नत की नज़र जब अजान की तरफ उठी तो फ़ौरन सुर्ख चेहरा झुका गई, क्योंकि अजान उसके चेहरा झुकाने पर दिलकशी से मुस्कुराया। बदर ने वफ़ा देख कर मुस्कुराहट उछाई तो वफ़ा भी उसे देखकर मुस्कुराई। अभी वो दोनों उनके साथ वाली टेबल पर बैठ गई। या तुम लोगों ने कभी जंगली बिल्ली देखी है? बदर वफ़ा को नज़रों के सामने लिए बोला, जो कि उसके कहने पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। नहीं हमने नहीं देखी, वो सब बोले। अगर नहीं देखी तो उसे देख लो। बदर कहता कहता लगा गया तो उसके साथ बाकी सब भी कहना लगा गया। और तुम लोगों ने कभी लंबी मूँछों वाला बंदर देखे हैं? वफ़ा बोली तो उस सब ने उसे देखा। नहीं, सब बोले।
अगर नहीं देखे तो इसे देख लो। वफा भी कहका लगा कर बोली तो सब बदर बदर की तरफ देख कर हंसती, जिसका मुंह बन गया था कि ऐसे ही कह तो ऐसे रही है जैसे खुद तो मिस वर्ल्ड हो। बदर लड़कियों की तरह नाक चढ़ाकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर नहीं किया। वफा मुस्कुराई कॉलर झटती बोली, गरूर और वो भी शक्ल पर अस्तगफुरुल्लाह। बदर कानों को हाथ लगाकर बोलता, वफा को आग लगा गया। हाँ, और तुम्हारी शक्ल तो जैसे सलमान खान से मिलती है ना। वफा गुस्से से बोली, मेरी शक्ल तो सलमान खान से भी अच्छी है, बस तुमने आज ही गौर किया है। बदर काला झटकता है, बदर अकड़ाकर बोला, हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे। वफा कहका लगाकर बोली। इससे पहले कि बदर कुछ कहता, अजान बीच में बोल पड़ा, तुम दोनों के बीच तो दोस्ती नहीं हो गई थी? अजान बोला, हाँ हो तो गई है, वो तो मैं बस तुम लोगों को जंगली बिल्ली दिखा रहा था, दांतों की नुमाइश करता बोला, और मैं भी बस आप लोगों को बड़ी लंबी मूंछों वाले बंदर के बारे में बता रही थी। वफा बदर को देखती बोली, ये बंदर किसे कहा तुमने? बदर बोला, और एक बार फिर उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जबकि बाकी सब अपना सर थाम गए। बोले कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इन सबके इम्तिहान के दिन करीब आ गए थे, जिसमें वो सब मसरूफ़ हो गए थे। इस सब में बदर और वफा की छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं, जबकि अजान के दिल में मन्नत धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रही थी। मन्नत की हालत भी उसके सामने जाकर बुरी हो जाती, मगर आज तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। आज उस सबका आखिरी पेपर था। कैसा हुआ पेपर? मन्नत वफा के साथ चलती हुई बोली, अच्छा हो गया। और तुम्हारा? वफा बताती आखिर में सवालिया नज़रों से देखते पूछने लगी। मेरा भी अच्छा हो गया, मन्नत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वफा भी मुस्कुरा दी। अभी वो लोग बोल ही रहे थे कि कुछ लड़कियों की आवाज़ उनके कानों में आई। वफा को लगा उनके कानों के में किसी ने गर्म शीशा उंडेल दिया। अरे आज बदल लोग नहीं, तुम्हारे साथ खैर तो है? कहाँ गए हैं तुम्हारे आशिक? इन लड़कियों में से एक वफा को देख बदतमीजी से बोली, इसका और काम ही क्या है, बस लोगों की मोहब्बत को अपने आगे पीछे ही लगाना आता है। सोनिया बोली। सोनिया, जो कि एक हाई फैमिली से बिलोंग करती थी, वो एक मॉडर्न सी लड़की और वो इसमें कुट कुट कर भरा था। वालदैन ने बेजा आज़ादी दे रखी थी। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में आने के बाद बदर को पसंद करने लगी थी, और इस बात का वो बदर से इज़हार भी कर चुकी थी, मगर बदर उसे हमेशा इनकार कर देता। इसने आज तक किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखा था, इसलिए वफा को बदर के साथ देखकर सोनिया अंदर तक जल गई। क्यों भाई, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स को अपने पीछे लगाया है मैंने? वफा उसके करीब जाकर सीने पर हाथ बांधते हुए बोली, जबकि उससे हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो पी गई। हाँ, बस लड़कों को ही आगे पीछे लगाना आता है, उसने ठंडे जवाब पर। सोनिया जलकर बोली, क्योंकि तुम्हें नहीं आता इसलिए जल रही हो। वो वही पुरस्कून अंदाज। मेरी जूती भी तुमसे ना जले। सोनिया अपने बाल झटती मगरूर अंदाज में बोली, जूती नहीं, मगर जिसने जूती पहनी है वो तो जलती है। वो वफा बोली तो सोनिया अंदर तक सुलग गई। जस्ट गो टू हेल। सोनिया पैर पकती गुस्से में वहाँ से चलेगी। उसे तो लगा था वफा रोएगी या गुस्सा करेगी, मगर इसके पुरस्कून अंदाज ने उसे अंदर तक जला दिया। यही तो खासियत थी वफा की, वो अपने ठंडे मगर दिल जलाते जवाब के सामने वाले को अंगारों पर घसीट लाती, और इस बार भी यही हुआ था। सोनिया खुद ही जलकर वहाँ से चली गई। वफा यार, वफा क्या जवाब दिए हैं तुमने इससे? मन्नत उसके जवाबात से इम्प्रेस होकर बोली तो वफा फीका सा मुस्कुरा दी, और वह इस वक्त बहुत गुस्से में थी। क्या यार, कहाँ रह गए थे तुम लोग? इन दोनों के कंटीन आते ही वो सब इनके करीब आते बोले, वो ना। मन्नत ने सारी बात उनको बताई तो बदर ने जब से अपनी मुठियाँ बीच ली। इस मेकअप की दुकान की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ मैं इसे, बदर आते हुए बोला तो वफा ने उसे रोक लिया। क्या यहाँ कहाँ रह गई थी? इन दोनों के करीब आते ही वो इन सब इनके करीब आए। वो ना मन्नत ने सारी बात उनको बता दी तो बदर ने सबसे अपनी मुठियाँ बीच ली। इस मेकअप की दुकान को तो की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ इसे, बदर आगे बढ़ने आते हुए बोला तो वफा ने उसे रोक लिया। रुक जाओ बदर, मुझे लगता है ठीक ही कह रही थी वो। आज उसने ये बात सब कहा है, कल को कोई और कहेगा, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए, इसलिए हमको हमारे दूर रहने में ही फ़ायदा है। वो वफा तकलीफ से बोली तो बदर ने लब पीछे। मेरी बहन, तुम जानती हो कि लोगों की ज़ुबानें कभी बंद नहीं होती हैं। अगर आप अच्छा करो फिर भी वो हमारे बारे में बोलते हैं, और अगर बुरा करो तो भी हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात का कत्ल लोगों के डर से ही कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे या वट एवर। अजान ज़िंदगी में पहली बार शायद इतना संजीदा हुआ था। उसने वफा को इतने खूबसूरत अल्फाज में हकीकत सुनाई थी कि वफा के दिल में उसके लिए आज वो इज़्ज़त बढ़ गई थी। अब तो चलो यार, बहुत भूख लगी है मुझे, अजान शरारत से बोला तो सब हंस दिए, और फिर वो सब कंटीन में चले गए। अस्सलाम वालेकुम मामा, वफा घर में दाखिल होते हुए बोली, मगर फिर अपनी ताई को जान को देख कर रुकी। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। वफा गरम जो कि
से उनके गले मिलते हुए बोली, वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? उसकी ताई वफ़ा का माथा चूमते मोहब्बत से बोली, मैं बिल्कुल फिट, आप सुनाओ? वफ़ा मुस्कुराती बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब तुम तैयारी पकड़ो हमारे घर आने की। उसकी ताई मुस्कुराकर बोली, क्यों ताई? वफ़ा इनको देखकर नासमझी से बोली, अरे भाई अदील की मंगनी है तो तुम नहीं आओगी क्या? इसकी ताई वफ़ा के सर पर चित लगाती बोली, क्या अदील भाई की मंगनी? याहू वो बहुत मज़ा आएगा। वो वफ़ा पहले तो सदमे से फिर चीखती हुई बोली, क्यों? तो नाइला बेगम और सायरा बेगम हंसती और फिर आज का सारा दिन वफ़ा ने सायरा बेगम के साथ मौज मस्ती में गुजारा। इस वफ़ा एक मिनट रुके। अगले दिन वफ़ा यूनी आई तो एक उसकी क्लास के एक लड़के ने उसे रोककर कहा, जी कहिए? वफ़ा ने उसे देखकर बोली, वो क्या आपका ये कार्ड और फुल है हीर को दे देंगी? वो लड़का थोड़ा झिझकाकर बोला, वो क्या बात है? वफ़ा उसे देखकर मैंने खेदी से बोली तो वो लड़का जैसा होता सर को जा गया। अच्छा छोड़ो, चॉकलेट नहीं है क्या? वफ़ा ने पूछा। ओहो सॉरी, ये रे। लड़के ने पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर दी तो वफ़ा ने हंसकर उससे चॉकलेट थाम ली और फिर वहाँ से ये सब हीर को देने चलती, जबकि दूर खड़े बदन ने ये सब देखते सबसे अपनी मुठ्ठियाँ बींच लीं। वफ़ा कॉरिडोर से होते हीर के पास जाने ही वाली थी कि साथ वाली क्लास में से किसी ने अचानक हाथ पकड़कर खींचा और क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वफ़ा को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने जब देखा तो बदर को खुद की तरफ सुर्ख आंखों से देखते पाया। क्या हुआ? क्यों लाए हो यहाँ? वफ़ा अंदर से तो खौफज़दा थी मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्या कह रहा था वो बदर खुद पर ज़ब्त करते हुए बोला। उसकी नीली आंखों इस वक्त सबसे सुर्ख होनी थी। कौन? वफ़ा ने नासमझी से उसे देखकर कहा, ये जिसने तुम्हें कार्ड दिए हैं और तुमने ले भी लिए, बताओ क्यों दिए हैं उसने ये सब तुम्हें? बदर गुस्से से बोला। अच्छा वो खैर, वो जो भी कह रहा था तुम्हें क्या? वफ़ा को जैसे ही बात समझ आई तो गुस्से से बोली, आई सेड क्या कह रहा था वो? डैम इट, वो और कार्ड क्यों दिया है उसने तुम्हें? बदर गुस्से से ठहरा तो वफ़ा ने सहम कर आंखें बंद कर ली। उसे बदर को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये इस बदर से तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था जो हर वक्त उससे लड़ता रहता था। वो वफ़ा होठों पर ज़ुबान पे को बोली, वो क्या? वैसे तो हर वक्त ज़ुबान चलती रहती है, अब क्या हुआ? बदर इस पर हंसकर था बोला, वो इसने ये कार्ड और फूल हमारी क्लास की हीर को देने के लिए दिए हैं, मैं ये सब उसे ही देने जा रही थी। वफ़ा ने इसको बताया तो बदर को अपने अंदर सुकून होता था महसूस हुआ। ठीक है, मगर आइंदा मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ ना देखूँ। ओके। बदर उसका गाल थपथपा कर कब बोलता मुस्कुराकर कमरे से चला गया। आइंदा किसी लड़के के साथ ना देखो। आया बड़ा। वफ़ा की नकल उतारते गुस्से से बाहर चली गई। अबे ओ चिकनी, थोड़ा हाँ वक़्त हम गरीबों को भी दे दिया करो। हाँ वक़्त बस बदर वो लोगों के साथ ही रहती है। वफ़ा गुस्से में जा रही थी कि शेरी ने उसका रास्ता रोका। शेरी इस यूनिवर्सिटी का एक उबाश लड़का था। हर लड़की को छेड़ना, आते जाते तंग करना और सबसे बदतमीज़ी करना उसका काम था। मेरा रास्ता छोड़ो। वफ़ा स्पार्ट चेहरा लिए बोली, ओह बेबी, इतना गुस्सा क्यों का हो रही हो? जस्ट काम डाउन, शहरी खबासत से बोला तो उसके तमाम दोस्त उसके साथ एक अलग चिता वफ़ा के गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। आइंदा किसी लड़की को छेड़ने से पहले ये थप्पड़ ज़रूर याद कर लेना। वफ़ा ने गुस्से से कहकर आगे बढ़ गई। पहले ही उसे बदर का गुस्सा था क्योंकि उसने शहरी पर उतारा। साली, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अपने दोस्तों की दबी दबी हंसी पर शायरी तैश में आता बोला और फिर कुछ सोचकर शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखती हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखती हूँ। मन्नत गुनगुनाती जा रही थी कि सामने से आते अज़ान को देखकर गाना और कदम दोनों रुक गए। कई रोज़ तक पानी पीता नहीं हूँ मैं जब तेरी आंखों को नम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी अज़ान उसे गहरी नज़रों से देखकर गाने के अगले बोल गाने लगा। मन्नत का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वफ़ा कहाँ है? अकेले क्यों आ रही हो? अज़ान इसको अकेले आता देखकर वो संजीदगी से पूछने लगा। ओ वो आ रही है, मैं कैंटीन जा रही थी, वो भी आ रही है। मन्नत नज़रें झुकाए बोली, चले आए। अज़ान बोलकर उसे उसके आगे चलने लगा तो मन्नत भी चारों नचार उसके पीछे चल दी। वो सब इस वक्त कैंटीन में बैठे हुए थे। वफ़ा बदर को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, जो कि बदर को भी महसूस हो रहा था, मगर उसने सोच लिया था कि इसको मना लेगा। तुम लोगों को पता है नेक्स्ट वीक मेरे कज़न की मंगनी है और मैं और मन्नत दोनों जा रहे हैं। वफ़ा एक्साइटेड होकर बोली, क्योंकि जान बदर के तो चेहरे ही लटक गए, क्योंकि शाम और अहमद को साफ तौर पर महसूस हुआ। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अज़ान ने पूछा। शायद 2 या 3 दिन, वफ़ा अंदाज़ा सा लगाते हुए बोली। अच्छा, अज़ान बोला और फिर वो लोग इधर उधर की बातों में मसरूफ़ हो गए। अस्सलाम वालेकुम मामा, वफ़ा घर में आते बोली, अरे बाबा आप भी घर पर हो? अस्सलाम वालेकुम। वफ़ा अपने बाबा को घर पर देखकर खुश होती उनके गले लग गई।
वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। मैंने सोचा कि आज का दिन अपनी बेटी के साथ गुजारूँ। पलक साहब मोहब्बत से वफ़ा के गीत बाजू बांधे हुए बोले, ओ बाबा ये तो आपने बहुत अच्छा किया, फिर तो हम खूब एंजॉय करेंगे आज। वफ़ा खुशी से बोली तो मलक साहब मुस्कुरा दिए। जी मेरी जान, वैसे आपकी स्टडी कैसी जा रही है? कोई फ्रेंड्स बनाया है या नहीं? मलक साहब वफ़ा के बालों में उंगलियां चलाते हुए बोले, जी बाबा जान, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं और मन्नत है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बाबा मैंने उसे भी कहा है कि दिल भाई की मंगनी पर वो भी हमारे साथ जाएगी, है ना बाबा? वफ़ा बोलती आखिर में मलक साहब से बोली, जैसे मेरी बेटी कहेगी वैसा ही होगा। मलक साहब वफ़ा का सर चूमते बोले, उफ़ यार, एक तो ये लड़की भी ना पता नहीं तैयार हुई है कि नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही। वफ़ा कब से तैयार बैठी कमरे में चक्कर काटती मन्नत का नंबर डायल कर रही थी, जो कि वो पिक नहीं कर रही थी। यार यार क्या है, कॉल क्यों नहीं उठा रही? यार मैं परेशान हो गई थी, तो मुझे लगा अभी उठी ही नहीं हो। मन्नत के फ़ोन उठाने पर वफ़ा उसको मौके दिए बगैर ही नॉन स्टॉप शुरू हो गई। और मेरी बहन कुछ बोलने दोगी तो बोलूँगी ना। मन्नत उसके शुरू हो जाने पर चोट करती बोली, हाँ तो बोलो ना, किसने पकड़ा है तुम्हें? वफ़ा बोली, आए यार, बोलने खुद नहीं दे रही और कह रही है किसी ने पकड़ा है क्या? मन्नत बोली तो वफ़ा ने हंसी जब्त की। अच्छा यार छोड़ो ये सब, बताओ तैयार हुई या नहीं? मुद्दे की बात पर आई बोली, हाँ यार बस तैयार हो गई हूँ यार, देखो सिर्फ 3 दिन ही रहना है ना, इससे ज़्यादा नहीं। पहले ही मामा पापा ने इतनी मुश्किल से इजाज़त दी है। मन्नत एक बार फिर कंफर्म करते बोली, हाँ यार बस 3 दिन ही, ओके अब हम आ रहे हैं लेने, ओके अल्लाह हाफिज़। वफ़ा ने कहकर फ़ोन काट दिया और फिर अपने मामा पापा के साथ मन्नत को लेने चली गई। वो तो रोज़ाना आज यूनिवर्सिटी तो आ गए थे, मगर उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ये बात अहमद और शाम भी महसूस कर चुके थे। और अबे मजनू लोग ये मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? अहमद उनके करीब बैठा, मैंने तेजी से बोला, कौन मजनू, कौन उदास है? अजान खुद का दामन साफ करता लापरवाही से बोला, हाँ भाई कैसे बोल रहे हो? बदर भी घबरा कर बोला, हाय मेरी जान, इतने तुम लोग मासूम हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंधे नहीं है, हम सब दिखता है हमें। शाम इन दोनों को देखकर बोला तो दोनों हजत होते सर झुका गए। बस यार अब क्या कहूँ? अजान शरारत से बोला तो दोनों ने गुस्से से उसे घूरा। कमीने बकवास बंद करो, साफ साफ बता पसंद करता है ना मन्नत को? वो शाम बोला तो अजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिससे इन दोनों को जो शक था वो यकीन में बदल गया। और तू भी पसंद करता है ना वफादार लेडी डॉन को? अहमद ने अब के बदर से पूछा तो बदर ने अपना सर हमें हिलाया, जबकि उसके लेडी डॉन कहते हैं पर सब हंसती है। वैसे यार क्या बात है, तुम दोनों को तो मोहब्बत भी एक साथ हुई है। वाह। शाम उन्हें देख शरारत से बोला तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। बस यार अब क्या कहें, दोनों एक साथ बोले तो सब हंस दिए। अबे यार आज आई क्यों नहीं वो शेरी, जो कि आज कब से अपने दोस्तों के साथ वफा का इंतज़ार कर रहा था? उसके ना आने पर गुस्से से बोला, कोई बात नहीं, कब तक बचेगी चीज़ें? शेरी खवासे से बोलकर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। वो लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे। सारी रास्ते उन्होंने खिड़की से खूबसूरत नज़ारे देखे थे। वफ़ा को सफ़र करना बहुत पसंद था। असलम को ताई जान। वफ़ा भाग कर अपनी ताई के गले मिलते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, आ गई सारा बेगम? मोहब्बत से वफ़ा का माथा चूमते हुए बोली, जी ताई जान। वफ़ा उनसे अलग को बोली, ये कौन है बेटा? मन्नत पर नज़र पड़ती सारा बेगम ने वफ़ा से पूछा। वफ़ा ने उनकी नज़रों के ताक़ब में देखा तो मन्नत को देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये मेरी दोस्त है मन्नत ताई, और मैं इसे यहाँ लाई हूँ। वफ़ा उनको मन्नत से मिलवाती हुई बोली, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मन्नत उनको देखकर बोली, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है। सायरा बेगम मन्नत को देखकर वफ़ा को बोली तो दोनों मुस्कुरा दी। चलो अब जाओ तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। सारा बेगम फिक्रमंद लहजे में बोली, जी ताई जान। वो दोनों कबूल को कमरे की जानब चल दी, जो कि उनके लिए तैयार किया गया था। और जान इस वक्त लॉन्च में बैठे एक विलन मूवी देख रहे थे कि अचानक से जान बोला, अबे यार खुदा का खौफ कर, इतना कुछ खाकर अब तुझे गोलगप्पे खाने की पड़ी है। बदर लॉन्च को देखकर बोला, जिसका पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। हर जगह जूस के कैन, डब्बे, केन्स के लेस के रैपर्स, पॉपकॉर्न और बिरयानी के खाली पैकेट गिरे हुए थे। यार तुझे पता है ना, गोलगप्पे खाए बगैर सुकून नहीं आता मुझे, और वैसे भी पूरे 2 दिन से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। अजाना इसी शक्ल बनाकर बोला, जैसे ना जाने कितना ही जुल्म हो गया हो।
अजान था तो एक लड़का मगर गोलगप्पे खाने में लड़कियों से भी आगे था। उसे लड़कियों की तरह गोलगप्पे बहुत पसंद थे। अच्छा बस अब अपनी दोस्त की ड्रामे की दुकान बंद कर चलते हैं। बदर उससे साथ साथ उसे देख देख शरारत से बोला तो अजान ने उससे घोरा जिमा दफ़ा हो नहीं जा रहा मैं अब। अजान खुफी से बोला तो बदर ने मुस्कुराहट जब्त की। सोच लो बाद में मत कहना कि बताया नहीं। बदर बोला तो अजान गड़बड़ाया। अच्छा अब तुम अपनी इतनी मेहनत कर रहे हो वो चल लेता हूँ, तुम भी क्या बात करोगे। अजान जल्दी से बोला तो बदर कहका लगा था। फिर वो दोनों गोलगप्पे खाने चले गए। मन्नत कब से वफा को उठाने की कोशिश कर रही थी मगर वो तो ऐसे सोई थी जैसे ना जाने कितने सालों से सोई ना हो। क्या यार मन्नत सोने दो ना। दोबारा अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती वो नींद से डूबे लहजे में बोली, तुम ऐसे नहीं उठोगी। मन्नत बोलकर बेड से उठ गई। हाँ या अल्लाह खैर क्या हो गया। अपने ऊपर पड़ने से पानी के जग ने उसके हवास बहाल किए। हाँ वफा ने नासमझी से मन्नत की जानब देखकर जो कहका लगा रही थी मगर चंद सेकंड में उसे सारा मामला समझ आ गया। मन्नत की बच्ची वफा बेड से उठती मन्नत की जानब बढ़ी। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार और तुम मेरी बच्ची की बात कर रही हो। मन्नत शरारती अंदाज में बोलती हुई भागी। तुम रुको ज़रा मैं बताती हूँ तुम्हें। वफा उनके पीछे भागती हुई बोली। अब माहौल कुछ यूँ था कि वफा पीछे पीछे मन्नत आगे आगे दौड़ रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने कमरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। पूरे घर में तैयारियाँ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम बुला भाई। वफा आंखों में शरारत लिए दिल की जानब बढ़ी। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया कैसी हो। वो दिल शफकत से उसके सर पर हाथ रखता बोला, मैं बिल्कुल फिट, आप सुनाओ भाभी कैसी हैं। वफा शरारत से बोली तो अदील उसकी शरारत समझता मुस्कुरा दिया। आपकी भाभी भी बिल्कुल ठीक है। अदील बोला, वैसे सही किस्मत फूट गई बेचारी की। वफा बेचारी शक्ल बनाकर बोली, क्यों। अदील ना समझी से बोला, अरे आपसे जो शादी हो रही है। वफा उसकी बोली तो अदील का सदमे से मारे मुँह खुल गया। मतलब अगर उसकी मुझसे शादी हो रही है तो उसकी किस्मत फूट गई। अदील उसको देखकर आंखें फाड़े बोला, अरे नहीं भाई मैं तो मजाक कर रही थी, वो तो दुनिया की लकी पर्सन है। वफा मोहब्बत से बोली, ये कौन है गुड़िया। वफा अदील के पीछे खड़ी मन्नत को देखकर बोला जो मुस्कुराते हुए दोनों का प्यार देख रही थी, अरे मैं तो भूल ही गई भाई, ये मेरी दोस्त है मन्नत, और मन्नत ये है मेहारे दूल्हा भाई। वफा उन दोनों को एक साथ दूसरे से मिलवाती बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई। मन्नत बोली, वालेकुम सलाम कैसी हो ठीक हो आप। अदील उसके सलाम का जवाब देता बोला, जी अल्हम्दुलिल्लाह। मन्नत बोली, अरे लड़कियों इधर ही रात गुजारनी है क्या, नीचे नहीं भी आ जाओ। अभी वो और कोई बात करते कि नीचे से ज़हरा बेगम की आवाज़ आई, आ रहे हैं ताई जान। वफा हंसकर बोलती मन्नत को लिए नीचे चली गई। बदर यार मैं बोर हो रहा हूँ। अजाम बदर को देखते कर बोला जो ना जाने कौन सी सोच में डूबा हुआ था। अबे बस कर दे, निकल आ, नया पाकिस्तान बन चुका है, कोई तेरी कोई ज़रूरत नहीं। अजान बदर को झंझोड़ते बोला। हाँ क्या। बदर अजान को देखना समझी से बोला, मैं बोल रहा हूँ। अजान मुंह बनाकर बोला, मैं वो तो मैं भी हो रहा हूँ यार, मैं बोर हो रहा हूँ। अजान मुंह बनाकर बोला, वो तो मैं भी हो रहा हूँ यार। बदर बोला, चल कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं। वहाँ चेहरे पे तारीफ की मुस्कुराहट से जय बोला, क्या। बदर बोला, चल सर हैदर की लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अजाम बोला तो बदर ने आंखों में नासमझी ली उसे देखा। अच्छा और वो कैसे। बदर को ने पूछा तो अजान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। इधर कर काम। अजाम बोला तो बदर उसके करीब हुआ। उसका प्लान सुनने के बाद बदर के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसा लगा। अजाम बोला तो बदर ने उसे देखकर आंखें दबाई। फिर वो दोनों अपने प्लान को सरअंजाम देने निकल गए। अस्सलाम वालेकुम सर। बदर और अजान चेहरे पर बुला के मासूमियत से जाए अपने सार के पास खड़े होकर बोले, वालेकुम सलाम जी, कहाँ हैं बेटा, क्या बात है। हैदर उनको देखकर मुद्दे की बात पर आते बोले, वो सर हम मैम नजमा का पैगाम लाए हैं। वो दोनों बोले तो सर हैदर दिलो जान से उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जी जी कहिए सर। हैदर बेसब्री से बोले, जबकि उनकी इतनी जल्दबाजी को इन दोनों ने बमुश्किल अपने कहके जब्त की है। वो सर उन्होंने हमें ये कार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ इस पर लिखा है वो ये सब आपके मुंह से सुनना चाहती हैं। अजान कार्ड उनकी जानिब चल रहा था बोला तो उन्होंने वो कार्ड ले लिए। ओके सर अब हम चलते हैं। वो दोनों बोले, हाँ हाँ तुम लोग जाओ। सर हैदर बोले तो वो दोनों बाहर निकल गए और एक दूसरे को देखकर आंख विंग करते सीटी बजाते आगे बढ़ गया। मैम हेलो मैम। सर हैदर मैडम नजमा के पास आते सुरख चेहरा लिए बोले, जबकि ये सब छुप कर देखते बदर और जान ने मुश्किल से अपने आने वाला कहकर रोका। जी जी सर कहिए। मैम नजमा बोली, और मुझे कहना था कि वो चेहरे पर लाली लिए शर्माते हुए बोले, जी
मैडम नजमा ने नासमझी से उनके चेहरे की लाली को देखा। वो मैंने कहना था कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। सर हैदर जल्दी से बोले और उनके रिएक्शन सोचने लगे। चटाक मैम नजमा ने के हाथ का थप्पड़ पड़ते ही अजानो बदन के हाथ उनके मुंह को गए। शर्म नहीं आती आपको एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करते हुए? उम्र देखें अपनी और काम देखें। पाँव कबर में लटक रहे हैं और काम देखो उनके। पहले अपने सर पर बाल तो उगा लें, फिर किसी को प्रपोज कीजिएगा। मैम नजमा के मुंह से बेइज्जती सुनकर जरा चेहरा झुका गया, जबकि उनकी आखिरी बात पर उनका हाथ बेसाख्ता अपने सर की जानब गया, जहाँ से चंद बाल रह गए थे। गदर और अजान से हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। तभी वो दबे कदमों क्लास से बाहर आ गए। हाँ हाँ यार, यूनिक के बाहर आते ही इनके कहे गूंजे। यार शक्ल देखने वाली थी उनकी। अजान बोला तो एक बार फिर से दोनों नॉन स्टॉप हंस दिए। वफा ग्रीन कलर की मैक्सी जिस पर गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई थी, बाल खोले लाइट से मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी, जबकि मन्नत भी ब्लैक कलर की इस मैक्सी में बालों की चुटकियाँ बनाए किसी से कम नहीं थी। वफा बेटा जाओ, अंगूठियाँ ले आओ। सायरा बेगम बोली, जी ताई अभी लाई। वफा बोलकर कमरे की जानब बढ़ गई। कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। वफा और मन्नत ने पिक्चर बनाई, खूब हल्ला गुल्ला किया और फिर आखिरकार थक हार कर 1 बजे सोने के लिए चली गई। वहाँ एक और दिन मजीद गुजार कर वो लोग वापस आ गए। अगले दिन बदर और अजान यूनिवर्सिटी नहीं गए, जबकि सर हैदर तो उन्हीं ही की राह देख तक रहे थे, मगर वो दोनों जानते थे। तभी अगले दिन छुट्टी कर ली। अस्सलाम मामा एंड पापा। अबदर और अजान नीचे आते एक साथ बोले। वालेकुम सलाम पर खुददार हसन साहब बोले, यार मेरा यूनी जाने का दिल नहीं कर रहा। जहाँ बदर की तरफ झुककर से खुशी में बोला, क्यों कल भी नहीं गए? अब तो जाना ही है आज। बदर का भी खुद का भी दिल नहीं था, मगर वो क्या करता, जाना तो था। यार डर लग रहा है। अजाम मुँह बना के बोला, क्यों बेटा पहले क्यों नहीं डर लग रहा था? सब पहले तो जल्दी जल्दी प्लान बना लिए, अब डर लग रहा है। बदर अजान को घूरता बोला तो अजान सियाना सा होकर कान को जा गया। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? शमाइला बेगम बोली तो दोनों गड़बड़ा गए। नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं, बस वैसे ही। बदर बोला तो शमाइला बेगम सर हिला गई। अच्छा चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। शमाइला बेगम बोली तो दोनों सर हिलाकर नाश्ते की जाना मुतवज्जो हो गए। हाय यार, मेरा तो दिल ही नहीं था आज आने का, मगर मामा ने ज़बरदस्ती भेज दिया। मन्नत मुँह बनाकर अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बताने लगी। तुम्हारा कब वो दिल होता है यूँ आने का? वफा हंसते हुए बोली, हाँ वैसे बात भी ठीक है तुम्हारी। मन्नत बोली और फिर वो दोनों हंसते हुए अंदर आ गई। ओहो, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, इस्तकबाल करो। बदर उनको देख ड्रामाई अंदाज में बोला। इनको देख बदर का मूड खुशगवार हो चुका था। बस बस शुक्रिया यार, ज़्यादा तकल्लुफ़ मत करो, बस तालियां बजाकर शर्मिंदा मत करना। वफा भी भरपूर एक्टिंग करती बोली तो सब हंसने लगे। लगता है काफ़ी याद किया है हमें। वफा शरारती अंदाज में बोली तो बदर का दिल चाह के बता दे कि इसे हर पल याद किया, मगर बोला नहीं। यार और भी इस शक्ल को ज़्यादा खूब ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं। बदर उतरा कर बोला तो वफा ने उसे घूरा। हाँ के तू ऐसे रहे हो, कह तो ऐसे हाँ कह तो ऐसे रहे हो जैसे हमने तो तुम्हें दिन रात याद किया है ना? आया बड़ा मुँह बनाकर वफा मुँह चढ़ाकर बोली, देखो अभी आए नहीं वो और लड़ने शुरू हो गया। तुम दोनों खामोश हो जाओ अब। अजान उनको डपटा बोला तो वफा ने बदर को देखकर ज़बान चढ़ाई, जिसे देख बदर ने उसे घूरा और फिर खुद भी उसे ज़बान चढ़ाने लगा, जबकि बाकी सब उनके बच्चों जैसे रख्तों पर मुस्कुरा कर रह गए। हाँ हेलो, सब तैयार है ना? शहरी अपने दोस्त को फ़ोन पर पूछने लगा। हाँ हाँ सब तैयार है, बस छुट्टी होने का इंतज़ार कर। आगे से जवाब आया, अगर कोई गलती हो गई ना तो जान से मार डालूंगा मैं तुझे। शायरी सर्द लहजे में बोला तो उसके दोस्त ने हलक तर किया। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। उसका दोस्त बोला तो शायरी ने हम कहकर कार काट दी। अब कैसे बचोगी चिड़िया? तुम मुझसे कहा था ना कि इस थप्पड़ का बदला तो तुमसे लेकर ही रहूँगा, तो तैयार रहना। शहरी के चेहरे पर खवासा लिए बोलता कहका लगाकर वहाँ से चला गया। हाँ। अजान जब उन्हें सर हैदर के बारे में बताया तो दोनों की हंसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे यार तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बेचारे सर के साथ। वफा आंखों से आंसू साफ करती बोली, जो कि ज़्यादा हंसने की वजह से आंखों में आ निकलने थे। क्या यार, क्या बुरा किया? वो बेचारे हर वक्त उनकी राह तकते रहे। अब हमने तो इनकी मुश्किल आसान कर दी। या तो बेचारे का चांस बन जाता या फिर जो हुआ। अजान बोला तो सब ने समझ कर सहलाया। चलो यार, छुट्टी का वक्त हो गया, अब चलते हैं। वफा घड़ी में वक्त देखते बोली, हाँ चलो। बाकी सब भी उसके बात की तो ईद करते हुए बोले और अपने बैग लेकर बाहर निकल आए। तो फिर
ड्राइवर अंकल अभी तक क्यों नहीं आया है? वफ़ा 10 मिनट से खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके मुँह पर रुमाल रख लिया। वफ़ा ने मज़ाहमत की मगर रुमाल पर लगे क्लोरोफॉर्म की वजह से जल्द ही बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही इस लड़के ने उसे वैन में डालकर जन से वैन भगा दी। या अल्लाह, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। बस मेरी बच्ची की हिफाजत करना। आज ना जाने क्यों नाइला बेगम का दिल घबरा रहा था। इतना वक़्त हो गया अभी तक वफ़ा नहीं आई। नाइला बेगम घड़ी में वक़्त देखकर परेशानी से बोली, मैडम। ड्राइवर का घर में आता नाइला बेगम से बोला, हाँ बोलो शफीक, क्या हुआ? वफ़ा कहाँ है? नाइला बेगम घबराई बोली, वो मैडम मैं यूनिवर्सिटी गया था मगर वफ़ा बेटा वहाँ नहीं थी। शफीक घबराता बोला, क्या मतलब वफ़ा वहाँ नहीं थी? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। नाइला बेगम रोते हुए बोली। उन्होंने फ़ौरन मलक साहब को कॉल करके बताया तो वो भी अपनी जान से प्यारी बेटी की गुमशुदगी के बारे में सुनते बुखलाए जल्दी से घर आ गए। अबे यार जल्दी चलना। अजान बदर को धक्का देते हुए बोला तो बदर ने मुड़कर उसे घूरा। गहरा दाई तरफ उसकी नज़र गेट की जानब उठी और वही साकत हो गया। यार ये वो वफ़ा नहीं है। बदर वैन की जानब अचानक इशारा करता बोला तो अजान ने उसकी नज़रों के ताक़ब में देखा तो सही मायनों में उसको होश उठ गया। हाँ ये यार, ये तो वफ़ा ही। अजान उसको देख परेशानी से बोला, अबे जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और पीछा करो इनका। बदर चीखा तो अजान बुखलाया और जल्दी गाड़ी की जानब बढ़ा। बदर को लगा जैसे आज वो सांस नहीं ले पाएगा। यार जल्दी करो, तेज़ चलाओ। बदर बोला तो अजान ने स्पीड मजीद तेज़ की। गाड़ी एक बढ़ाने से घर के बाहर रुकी। इसी लड़के ने वफ़ा को उठाया और अंदर की जानब बढ़ा जहाँ शहरी का सोफे पर टांग पर चढ़ांग चढ़ाए बैठा था। ओ तो आखिरकार फंस ही गई। बुलबुल मेरे पिंजरे में। शहरी वफ़ा को देखता को खबासत से बोला, अब क्या करूँ इसका? उसका दोस्त यूं ही वफ़ा को उठाए बोला तो शहरी ने गुस्से से उसे देखा, मेरे सर पर बैठा ले जा, अंदर जाकर बेड बंद कर दे इसे। क्या करो और करवाना इसका करूँ इसका? शहरी पहले गुस्से के बाद में उसकी नकल उतारता बोला तो वो लड़का कमरे में जाकर वफ़ा को कुर्सी के साथ बांध दिया। यहाँ रुक वो रही वो वैन। बदर वैन को देखता अजान को गाड़ी रोकने का कहने लगा तो अजान उसकी बात पर अमल करता गाड़ी रोक गया। अब चलें। वैसे भी हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे जिसने ये सब करने की कोशिश किया है। बदर गुस्से से कहता अपने आंखें में ऊपर चढ़ाने लगा और आगे बढ़ गया। अजान भी उसके पीछे चल दिया। इस वक्त इन दोनों के चेहरे पर इस कदर सख्ती थी कि लगता ही नहीं था कि ये वही बदर और अजान है जो हर वक्त सबके नाप पर दम करते रहते हैं। ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज़ आ रहना जाए तो ख्वाहिशवाती शायरी तोहफे की पुष्प पर सटकाए चेहरे पर खवासा लिए वफ़ा के बारे में सोचता गाना गा रहा था कि एकदम धर्म की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। शहरी ने सर उठाकर देखा तो बदर और जान को खुद को तरफ घुरते पाया। अरे बदर, तुम लोग और यहाँ क्या बात है? शहरी अंदर से घबराया मगर चेहरे से कुछ भी जाहिर न हो करता बोला, वफ़ा कहाँ है? बदर स्पाट चेहरा लिए सर्द लहजे में बोला, कौन वफ़ा? शहरी अनजान बनता बोला जबकि उसके अजाब बनने पर बदर ने गुस्से से उसे देखा। साले बता वफ़ा कहाँ है? बदर गुस्से से आगे बढ़ता उसको गिरेबान से पकड़ लिया। इस वक्त शहरी के दोस्त अंदर दाखिल हुए और बदर को शहरी का गिरेबान पकड़े देख उसे मारने के लिए आगे बढ़े। बदर शहरी को छोड़ इन सबको मारने के लिए आया। अजानो बदर ने इन छयों की ऐसी धुलाई की कि अब वो सब ज़मीन पर पड़े करा रहे थे और वो दोनों शर्त आर्ट्स की ट्रेनिंग ले चुके थे इसलिए सबकी रख के धुलाई की। शहरी इन सबको मार खाता देखकर नज़र बचाकर भागने को हुआ कि फ़ौरन ही अजान की नज़र इसकी जानब बढ़ी तो फ़ौरन ही उसे पकड़ लिया। अबे तू कहाँ? अजान ने इसको कॉलर से पकड़ता बदर के आगे करता बोला, अरे साले साहब किधर जा रहे हो? अबे जीजा जी से तो मिल लो। बदर ये कहकर आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। शहरी मुक्के की ताब न लाता उधे मुंह ज़मीन पर गिरा। उसके बाद अजान और बदर ने इस पर मुक्के थप्पड़ और लातों की बरसात करी। भी कुछ और कहते कि बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। वो दोनों रास्ते में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। पुलिस अंदर आई और इन सबको पकड़ कर ले गई। अजान जा मौलवी और गवाह को इंतज़ाम कर। बदर अजान को देखकर बोला तो अजान ने नासमझी और हैरत से उसे देखा। मगर क्यों? अजान को पता तो लग गया था मगर फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ बस यार, अब मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकता। आज अगर हम लोग ना पहुँचे तो ना जाने क्या हो जाता है, इसलिए अब मैं अभी इसे नकाह करूँगा और तू जा। बदर अजान को देखता आखिर में जाकर बोला, हाँ जा रहा हूँ ना, सब्र कर। अजान मुँह बनाकर बोला, सब्र ही तो नहीं होता यार। बदर दिल पर हाथ रखे ड्रामाई अंदाज में बोलता आंख दबा कर बोला तो अजान ने उसे घूरा और फिर मौलवी को लेने चल दिया। उसकी आंख खुली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। उसने उठने की कोशिश की मगर सर भारी होने की वजह से दोबारा सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने अपनी नींद वार आंखें खोलकर अंदर आने को देखा तो आंखें हैरत से फटी कि
पढ़ने के करीब होगी। तुम मुझे यहाँ लाए हो? वफ़ा ने सदमे से उसे देखते पूछा, जो संजीदगी से देख रहा था। हाँ, मैं लाया हूँ। वही वो स्मार्ट अंदाज़ था जो कि वफ़ा को खौफज़दा कर दिया। देखो बदर, अगर ये कोई मज़ाक है ना, तो बहुत ही बुरा मज़ाक है ये। वफ़ा ने आखिर उम्मीद से उसे देखते हुए बोला, तो शायद वो मज़ाक कर रहा हो। ये कोई मज़ाक नहीं है, जल्दी से ओलिया समेटो, कुछ देर में हमारा निकाह है। बदर को उसे देखकर दिल को तकलीफ़ हो रही थी, मगर खुद को मजबूत किया उसने। कौन सा निकाह? मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं करूँगी। सुना तुमने? वफ़ा गुस्से से की ज़्यादती से चीखती बोली। ठीक है, अगर बगैर निकाह के मेरे साथ रहना है तो मुझे कोई मसला नहीं है। बदर उसकी उसकी तरफ झुकता मैंने तेजी से बोला, तो उसकी बात पर वफ़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। 5 मिनट में तुम्हारे पास, फैसला कर लो। बदर उससे देखता बाहर चला गया। उसके जाते ही वफ़ा ज़मीन पर बैठने रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती कि बदर उसके साथ कभी ऐसा करेगा। उसके दिल में जो कुछ दिन पहले बदर के लिए मोहब्बत की कोंपल उगी थी, वो उसकी इस हरकत की वजह से ख़त्म हो गई। तो क्या फ़ैसला है तुम्हारा? बदर 5 मिनट बाद अंदर आता हुआ, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। वफ़ा अपने आंसू पोंछती बोली, और हर लड़की की तरह उसे भी अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ थी। चलो फिर, काज़ी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। बदर बोलता उससे लिए बाहर की जाना पड़ गया। कुछ देर में निकाह हो चुका था। वफ़ा उसी कमरे में बैठी थी, अपनी किस्मत पर आँसू बहा रही थी। आई हेट यू बदर, आई हेट यू। वफ़ा रोते हुए बोली, मलक, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। आप जाकर मुझे ढूंढे ना, उससे पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। नाइला बेगम रोते हुए मलक साहब को देखकर बोली, जो सोफे पर सर हाथों में गराए बैठे थे। मैं क्या करूँ नाइला, हर जगह ढूंढ लिया मैंने उसे, मगर वो नहीं मिली। पूरी यूनिवर्सिटी देख ली मैंने। मलक साहब भीगे लहजे में बोले, तो नाइला बेगम के रोने में मजीद रवानगी आ गई। बस अब बस एक ही रास्ता है। मलक साहब खड़े होकर बोले, क्या? नाइला बेगम आंखों में आंसू लिए बोली, मैं बस हमें पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहिए। मलक साहब सर सांस लेते बोले, और दरवाजे की जानब बढ़े। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद वफ़ा को देख हैरान रह गया। बाबा। वफ़ा रोते हुए मलक साहब के गले लग गई। बदर को उसे रोते देख बहुत तकलीफ हुई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसके सारे गमों को दूर कर दे और उसकी झोली खुशियों से भर दे। मेरी बच्ची। नाइला बेगम रोते हुए आगे बढ़ी और वफ़ा को अपने सीने से लगा लिया। कौन है बेटा? बदर पर नज़र पड़ते मलक साहब बोले, तो नाइला बेगम। वफ़ा भी उसकी जानब मुतवज्जो हुई। बाबा, ये वफ़ा बोलने लगी, मगर बदर ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम अंदर जाओ। वफ़ा बंदर बदर अंदर को बदर वफ़ा को देख बोला, तो वफ़ा ने मलक साहब की जानिब देखा, जिन्होंने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। कौन हो बेटा आप? मलक साहब बदर को सोफे पर बिठाते पूछने लगे। अंकल, वो मैं। बदर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात मलक साहब और नाइला बेगम की शुक्रगुज़ार की। तो इन दोनों की आंखें अपनी बेटी के साथ हुए इस वाक़े की वजह से भीग गईं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम ना पहुँचते तो ना जाने क्या हो जाता। मलक साहब तो शक्ल अमेज़ लहजे में बोला, अरे नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया की करके शर्मिंदा मत करें। बदर बोला, बेटा तुम वफ़ा को वैसे भी तो घर ला सकते थे ना, ये नकार करने की क्या ज़रूरत थी? मलक साहब को बदर का वफ़ा से नकार करना कुछ समझ में नहीं आया। जब भी बोले तो बदर सर खुज आ गया। वो अंकल, आपको तो आजकल के ज़माने के बारे में पता है ना, कैसे कैसे सवाल उठते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई वफ़ा के किरदार पर उंगली उठाए। बदर संजीदगी से बोला, तो मलक साहब ने मुस्करा कर देखा। और वो अंकल, मैं बाकायदा तो वो पर वफ़ा का रिश्ता लाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। बदर हिचकिचाकर बोला, बेटा वो तो मैं वफ़ा से पूछ कर ही बताऊँगा कि वो ये रिश्ता निभाना चाहती है कि नहीं। अगर वो राज़ी हुई तो आप इसको तलाक दे देना। मलक साहब बोले जबकि उनके तलाक वाली बात पर बदर ने अपनी मुठ्ठियाँ ज़ोर से भींच ली। अच्छा अंकल, अंकल इन मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। बदर खुद पर ज़ब्त करता खड़ा होकर बोला और बाहर चला गया। वफ़ा से दूर होने का ख्याल ही उसकी जान निकाल रहा था। बदर और जान अपने घर आ चुके थे। शुमाइला बेगम, जो कब से उनका इंतज़ार कर रही थी, उनके आते ही खड़ी होगी। बदर, बेटा कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतज़ार कर रही थी मैं तुम लोगों को, इतना परेशान हो गई मैं। शुमाइला बेगम उनके करीब आते परेशानी से बोली, जबकि उनकी इतनी मोहब्बत पर बदर और जान मुस्कुरा दिए। मामा, मेरी बात सुने। बदर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। अब तुम लोग क्या चाहते हो? शुमाइला बेगम ने देखी संजीदगी से बोले, हम चाहते हैं कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं। बदर उनके हाथ थामता बोला, तो क्या तुम पसंद करते हो इसे? शुमाइला बेगम बोली, जी मामा। बदर सर झुकाए बोला, जिसे ना जाने कौन सा जुर्म कर लिया हो। लेकिन उनके सर झुकाने पर शुमाइला बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अच्छा ठीक है, आने दो, तुम्हारे बाबा को करती हूँ मैं बात। वो बदर का माथा चूमते बोली, हाय बस मैं ही एक कुंवारा रह जाऊँगा। अजान सर पर हाथ रखे नौटंकी से बोला, तो बदर और उसकी मामा हंस दी। मामा इधर आए। बदर सरगोशी में बोला, उसके कान के करीब होकर कुछ कहा, जिससे शुमाइला बेगम ने मैंने तेजी से उसे देखा। ये कान में क्या बातें हो रही हैं? खुलकर बात करें। अजान जलाया था। कुछ नहीं, चलो आओ खाना खाओ। शुमाइला बेगम बोलकर उठी तो बदर और अजान भी उनके साथ चल दिए। फा तकिए में मुंह दिए रो रही थी। उसे इस वक्त बदर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी।
मलक साहब वफ़ा के कमरे में आए। आहट पाते वफ़ा ने सर उठाकर देखा तो अपने बाबा को पाया। पापा वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। वफ़ा रोते हुए सच्चाई बताते हुए बोली तो मलक साहब ने मोहब्बत से उसके गिर हिसार बांधा और अपने हिसार में लिए बेड तक लाए। मेरी बच्ची, वो ही तो हाफिज़ था तुम्हारा। मलक साहब उसके बाद सुलाते बोले। मतलब वफ़ा ने उसके सीने से सर उठाया, नसलगी से देखते हुए कहा, बेटा वो। मलक साहब बोले। उस वो वफ़ा साकत सा उन्हें देख सुन रही थी, वो जिससे नफरत का इजहार कर रही थी, दरअसल वही उसकी इज्जत का मुहाफिज था। बेटा अब जो तुम्हारी मर्जी। मलक साहब बोले। जैसा आपको ठीक लगे बाबा। वो फासला झुकाई शर्माती बोली तो मलक साहब उसके सर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चले गए। 3 महीने बाद इन 3 महीनों में वफ़ा बदर के दिन में एक दूसरे के लिए मोहब्बत शदीद गहरी हो गई थी। जो कि बदर के बताने पर शुमाइला बेगम ने अजान की मामा को कॉल करके मन्नत के बारे में बताया तो उन्होंने कोई इतराज़ जाहिर ना किया और अपने बेटे की खुशी में खुश हुए। शाह साहब और उनकी बेगम मन्नत के लिए रिश्ते के लिए पाकिस्तान आया और रिश्ता लेकर गया। जब मन्नत से उसकी मर्ज़ी के बारे में पूछा गया तो उसने जैसा आपकी मर्ज़ी कहकर एक अच्छी बेटी होने का सबूत दिया। आज बदर वफ़ा और जाना मन्नत का निकाह था। कुछ ही देर में दोनों का निकाह कर दिया गया और दोनों को स्टेज पर लाया गया। बदर और जान तो महबूब होकर इनको देख रहे थे। होश तो उनके करीब आने पर आया। बदर और जान ने अपनी अपनी बेगम की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे झिझकते उन्होंने थाम लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन्नत के कान के करीब झुकता अजान गंभीर आवाज़ में बोला तो मन्नत ने शर्माकर अपना सर झुका लिया, जिस पर अजान की मुस्कुराहट गहरी होगी। वैसे तुम तो आज भी चुड़ैल लग रही हो। वफ़ा को देख इशारे से बोला। वफ़ा जो कि अपनी तारीफ की मुंतज़िर थी, उसके मुंह से खुद के लिए चुड़ैल लफ्ज़ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। हाँ, और खुद को देखा है, नीली आंखों वाले बंदर लग रहे हैं वो। वफ़ा बोली और आपके अंदर उनकी बदर की बारी थी मुंह खोलने की। हाँ, और तुम तो कोई हाँ, तुम तो किसी पागल खाने से भागी हुई पागल लग रही हो। बदर बोला। और तुम स्टील के डोंगे जैसे लग रहे हो। वफ़ा भी हिसाब बराबर करती बोली और फिर वो दोनों बगैर किसी की परवाह किए लड़ने में मसरूफ़ हो गए। मन्नत और अजान उनको देखकर मुस्कुराए और एक साथ बोले, इनका कुछ नहीं हो सकता। ख़त्म की बहुत ही अच्छी कहानी थी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो मेरा तो पढ़ के गला ही बैठ गया, ख़राब हो रहा है। गले में खराश हो रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और